अच्छा, ये क्या रिकॉर्डिंग हमारी हो रही है? पिछली कुछ रिकॉर्डिंग मिसिंग है हमारी। ये हुजैफा का काम है। अब हुजैफा क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, उसको पता है। आप उससे पूछिए, आपको बताएगा। ठीक है। मैं अ, पूछ। ये तो मेरे ख्याल से अच्छा। लाइव हो गया है। गालिबन लाइव स्ट्रीम लिखा लाइव। जी। लेकिन प्रोग्राम खत्म होने के बाद रिकॉर्ड की हर लेवल है क्या? कुछ मिस हुआ है इसमें से? हाँ। कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। चलें, शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। All praises belongs to Allah and peace and blessings be upon the last and the final messenger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So आज हमारा कौन सा सेशन है? 62। 62 हाँ, सेशन। सिक्स नहीं, आज 62 है क्या? 62 काफ़ी सेशंस हो चुके हैं। मैं तकरीबन हाँ, डेढ़ हर में session में, बीच में तक हम डेढ़ गैप रहा हमारा। अगर वरना हम ही दो 100 क्रॉस घंटे कर भी जाते करें, हैं। 2 घंटे भी करें तो 124 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ सेशंस लंबे भी हैं, कुछ सेशंस ऑन एवरेज 2 घंटे का हो ही जाता है। ठीक है। तो ऑन एवरेज दो। हाँ, इस 124 घंटों के अंदर इस 124 आवर्स या 130 आवर्स जो भी हैं, इसमें सारी सब लोगों के लिए जो है ना, बहुत सारी विजडम की बातें हैं। बहुत सारी उनके लिए उनकी कैरियर गाइडेंस सब कुछ है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पीपल कीप ऑन आस्किंग द सेम क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन ना। हमारी जो टीम है वो रोजाना 20 वीडियोस, हमारी 6 वीडियोस ना, पुरानी वीडियोस में से 6 क्वेश्चंस को निकाल के डालती है। तो मुझे पता चला अभी भी उसमें 24-25 सेशंस की वीडियोस रहती हैं। राइट। तो उनके पास भी बहुत लंबी क्यू है जो अभी तक क्लियर करने में लगे हुए हैं। चलें हम होता इस start तरह करते से कि हम चाहते हैं कि 45 मिनट्स का हो, लेकिन लोग करने नहीं देते हैं हमें। लोग हैं। चाहते हैं कि इतनी लंबी कोई बात नहीं हो। लोग 3-3 घंटे तक मुतमईन नहीं होते हैं। ठीक है ना? जब तक उनको जवाब आपसे डायरेक्ट जवाब खुद नहीं मिलता है, वो मुतमईन नहीं होते हैं। हालांकि उससे मिलते जुलते जवाबात जो हैं वो कई दफा पहले दे चुके हैं ना, लेकिन उनको तशफ़ी नहीं होती है, तसल्ली नहीं होती है। दैट्स वन ऑफ द इश्यूज। गाइडेंस सबकी वही है। सबके लिए वही है, कुरान सबका वही है, हदीस सबका वही है। ठीक है ना, लेकिन सब उसको फॉलो नहीं करेंगे। वो अपने हर बोलेगा मुझे बता दो मैं क्या करूं, मुझे बता दो मैं क्या करूं। भाई यू ऑलरेडी नो व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है ना। बट यू आर एडमेंट इन टर्म्स ऑफ आस्किंग द सेम क्वेश्चन एंड अगेन। ठीक है ना, दैट्स अनदर प्रॉब्लम। जी, ये इनको लेकर आ जाइए पहले। इसको, हारिस को। जी हारिस, बिस्मिल्लाह, आप बताइए सबसे पहले। क्या बात है भाई, तुम बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी में हो। बिस्मिल्लाह। हारिस को लेकर आइए सामने, हारिस उबैद। जी हारिस बोलिए। अ- अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुम्हारी तस्वीर देख सकते हैं या अभी नहीं देख सकते? चल भाई, अभी मैं कंपनी में हूँ तो वो अच्छा मना अच्छा। होता है। हाँ, बस अभी मतलब यार उनके प्रेमिस पे गाड़ी चला रहा हूँ। ओके ओके, चलो चलो। हाँ। तो बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह वो पोजीशन जो आपने मैंने बताया था ना मैंने आपको, तो उसकी ऑफर आ गई है अभी 1 घंटा पहले ही। अच्छा माशाल्लाह। तभी मैं जी अपनी वालदा की ना फिजियोथेरेपी करवा रहा था। तो और उसके बाद मुझे जी। मीटिंग ज्वाइन करनी थी, मैं उसमें था। कुछ मेरे खानदान में लोग मुझे कॉल किए जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भाई मैं मीटिंग। ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, दैट्स रियली गुड। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या पैसे दे रहे हैं भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह 150। सर मुझे ये बताओ, मैं तुमसे इस बारे में बैठ के दोबारा बात करूंगा। मुझे ये बताओ, जब तुमने कैरियर स्टार्ट किया तो तुम कितने पे थे? तो तुम्हारी क्वालिफिकेशन पहले तो मुझे बताओ, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? अमेरिका में मेरी तुम्हें क्वालिफिकेशन है कि मैट्रिक मैंने पास? कंप्यूटर साइंस स्लैश इंजीनियरिंग के अंदर मैंने बैचलर्स किया था। उसके बाद फिर आपके यूएसए पास से? यूएसए से, राइट? यूएसए से। ठीक है ना, फिर तुम हमारे पास पढ़ने के लिए आए। फिर आपके पढ़ने के लिए आया, फिर वहां समझ आया कि किस तरह चल रही है दुनिया ना। अच्छा ठीक है, तुम्हें समझ आया कि दुनिया क्या चल रही है। अच्छा, जब तुमने अपनी बैचलर्स की तो तुम्हारी फर्स्ट जॉब कितने की लगी? मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी अराउंड 70K। और तुम उस पर तुम कितने अरसे से काम कर रहे थे? मैं 6 साल हो गए। 6 साल 70 पे थे? जी। तो यानी कि फिर तुम्हारा कैरियर बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गया था, राइट? जी बिल्कुल, मतलब 2-3 दफा मैं सीलिंग जो है ना टच करके वापस आया। हाँ बस ठीक है ना। अच्छा, अब मेरे सवाल के जवाब देना। उस दौरान तुमने एक मास्टर्स भी कर लिया, मैं तुमको मना कर रहा था। जी मैंने मास्टर्स भी किया था। हाँ, मास्टर्स करने के बावजूद भी तुम्हें कुछ नहीं मिला। नहीं नहीं, कुछ भी मैं तुमको मना कर रहा था, तुम क्यों टाइम जाया कर रहे हो? ठीक है ना। नहीं। हमारी एक बहन है जारा कादरी, वो कह रही है कि अब मुझे मास्टर्स करना है। मैंने कहा अभी नहीं करें, करना है एलएसी से आखिर में कर लेना, ऐसी कागज का टुकड़ा और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। बिल्कुल। उसके बाद तुम फिर हमारे पास आए। तुमने यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे रहते हुए तुम्हें कितना साल हो गया? 1.5 साल हो गया? 2022 से कर रहा हूँ मैं, 2021 2022। एक 1.5 2 साल हो गए तुमको, जी राइट? जी जी।
तुमने डीसीसीएस पढ़ा, डेवऑप्स पढ़ा, सिसऑप्स पढ़ा, एआई काम भी ऑप्स, किया था आप लोग के साथ बैठ के मैंने। तुमने एआई ऑप्स में आ गए, तुमने काम भी किया पीछे अल रज़ा की कुछ लैब्स पे तुमने काम भी किया, राइट? जी 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 बिल्कुल। ठीक है ना? अब तो वो अल रज़ा की लैब्स इतनी खतरनाक हो गई हैं, अब तुम जाओगे ना तो तुम बोलोगे यार ये क्या कर दिया फैसल भाई आपने, ठीक है ना? वो सारी की सारी एआई जो है ना उसको मॉनिटर करके, रिव्यू करके तुम्हें ग्रेड भी कर रहा है। सो आज तुम्हें $1.5 लाख जॉब की ऑफर आ गई। अभी तुम्हारी अलहमदुलिल्लाह। सैलरी कितनी थी? अभी 85। यानी 6 साल में 85 से तुम्हें वो मिल गया 150, यानी कि ठीक जी है ना? जी। तो और क्या, रिमोट है, फुली रिमोट है। फुली रिमोट, वाह यार जबरदस्त। तो ये $65,000 का तुम्हें रिटर्न मिला है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर तुमने पैसा लगाया है जो अभी तक, यहाँ कितने पैसे लगाए होंगे तुमने? ज्यादा मतलब इतना भी नहीं लगाया, पर ये कि मे बी $1,500, अराउंड थ्री थाउजेंड $2,000 डॉलर कितने? 2-3 थाउजेंड डॉलर ऐसे ही लगाए। है ना? ये सारे तुमने लगाए और तुम सीखते रहे, काम करते रहे, और तुम्हें पहला रिटर्न तो जी नहीं, इससे पहले 150 भी का मुझे वो, जॉब ऑफर आ गई थी, आपको बताया भी था, याद है? हाँ तुम्हें पहले भी जॉब की ऑफर आ गई थी, तुम्हें तो फौरन से आना शुरू हो गई थी, लेकिन मैंने तुम्हें मना किया था कि नहीं पैसे कम दे रहा है, ये सब्र जी करो या ये करो वो करो, ठीक है ना? और तुम कह रहे थे कि फैसल भाई क्या होगा, मैंने कहा हो जाएगा, तुम सब्र करो। तो जी ये तुम्हारी ठंडी जॉब है बिल्कुल, यानी घर से बैठ कर है। जी जी। 5 दिन घर से ही है, मतलब इधर उधर कभी बुला लिया तो बुला लिया। वर्जीनिया में इनका हेडक्वार्टर, नाम नहीं ले सकता, अभी मना किया इन्होंने मुझे कॉन्फिडेंशियल। मालूम है देखो बात सुनो, तुमने अपनी जर्नी पढ़ाई की रोकनी नहीं है हारिस, पहली जी चीज, जी ठीक है ना? अगर तुमने रोक दिया तो तुम पीछे चले जाओगे, ठीक है ना? इस दफा एआई की एडॉप्शन बहुत तेजी के साथ हो रही है। जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इम्प्लीमेंटेशन में, वो तुम्हारे पास भी वही है, ठीक जी है? यूएस की जो गवर्नमेंट है, और तुम गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो, ये तो जी बता रहा ना गवर्नमेंट सेक्टर जी में। जी 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 जी, ये तो। हाँ। तो तुम गवर्नमेंट सेक्टर में काम करो, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एआई की डेडिकेटेड जो है ना टीम्स बन रही हैं, ठीक है ना? तुम्हारे पास एज ये है कि तुम्हें डेवऑप्स का काम आता है, सिसऑप्स का काम आता है, जी कंटेनर्स पे काम आता है, तुम्हें एआई के ऊपर काम आता है, ये चीजें छोड़ना नहीं, जी ठीक है जी। ना? मेरा मशवरा है तुम्हारे लिए, मेरा मशवरा है, ठीक है ना? सिंसियर मशवरा है। अल रजा एजुकॉल का एग्जाम पास करके अल रजा की लैब्स करना शुरू कर दो, ठीक है ना? सही है। अगर तुमने अल रजा की लैब्स करना शुरू की ना, तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा कि यार क्या हो रहा है, ठीक है ना? जी तुम्हें जी ताज़ा होगा कि यार दुनिया में हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, ये लोग कर क्या रहे हैं, आई मीन व्हाट डू आई हैव टू डू टू मेक दीज थिंग्स डन, राइट? तो जी। इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है? और सही है। ठीक है, तुम्हें ऑटोमेटेड कंप्लायंस मैनेजमेंट, एआई एंड मशीन लर्निंग एंड साइबर सिक्योरिटी, इंटीग्रेशन ऑफ एआई ऑप्स एंड साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस, जिसमें तुम्हें अमेजॉन की गार्ड ड्यूटी या अज्योर सेंटिनियल या ओपन सोर्स में प्लेटफॉर्म में एल्क स्टैक, प्रोमीथियस, इन सबको कैसे इंटीग्रेट करना है। इतनी सारी लैब्स हैं जो मैंने भी बनाई हैं, जी एंड पीपल उन लोगों को कंप्लीट करके सब कुछ करके करना होता है। अभी मैं एक और चीज लेकर आ रहा हूँ, जीरो ट्रस्ट मॉडल, ठीक है ना? जी जी जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल्स कौन कौन से हैं जो तुम्हें एडब्ल्यूएस के ऊपर, जेटना फ्रेमवर्क, जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैंने काम अभी किया है, और मैं इसको लेकर आके बच्चों को दे रहा हूँ। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर तुमने वो किया, ना भी किया, तुमने अटेम्प्ट किया, तुम्हें थोड़ी सी भी चीज़ें बोलना आ गई ना, तुम निकल जाओ। तो इंशाल्लाह। 1.5 लाख से तुम्हारी जो नेक्स्ट जंप होगी ना, वो 1 लाख यानी 2.5 लाख पे तुम जा सकते हो, $2.5 लाख। अभी अच्छा, अभी लास्ट वीक ही अमेजोन से भी इंटरव्यू आया है। तो अभी फर्स्ट राउंड तो मैंने इंटरव्यू क्लियर कर दिया है। अब उसके बाद वो बोल रहे हैं कि 5 राउंड, 5 इंटरव्यूज होंगे, एक दिन में पांचों होंगे। भाई कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुम्हें जो है ना टाइम चाहिए ग्रोथ के लिए, बिल्कुल। तुमने आपको रोकना नहीं है। तुमने सही। डेवऑप्स, सिसऑप्स, एआई, और अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी आ रहा है, तुमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी पढ़ना है, पढ़ो। सही। कल को तुम अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हो, तुमने तो छोटी मोटी कंपनी भी बनाई, जी 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 तुम चला भी रहे हो, तुम्हें बहुत सारा काम समझ है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें अल रज़ाक के सर्टिफाइड बंदे ला के दे सकता हूँ, जी। तुम उसको कहीं पर भी फेंको, वो तुम्हारे लिए सारे काम कर लेगा, ठीक है ना? सही। तो तुमने अगर सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है यूएस के अंदर, तो तुम वो भी देखो कि यार मैं सॉफ्टवेयर हाउस, क्योंकि देखो अगर तुमने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया और तुम्हारे पास ना अच्छी क्लियरेंसेस भी हैं, ठीक है, तो यू विल बी एट अ डिफरेंट लेवल, सही है ना? जी जी। डू नॉट स्टॉप योर लर्निंग, कीप ऑन रिन्यूइंग एंड कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन एक्सपेंडिंग योर सेल्फ। तुम्हें बहुत सारी चीज़ों का अंदाजा नहीं है जो मैं भी नहीं लेकर आ रहा हूँ, वो करने से ही तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, तुम्हें आगे की चीज़ें नजर आएंगी, सही है। है ना? एंड इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू स्टैब्लिश नॉट ओनली योर सेल्फ। देखो 2.5-3 लाख डॉलर सालाना कमाना कोई मसले की बात नहीं है,
ठीक है ना। जी जी। $1 मिलियन पे तो मैं जा चुका हूँ, कोई चक्कर नहीं है। इट्स माशाल्लाह। वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। द थिंग इज कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना, प्रेशर बढ़ता है काम का, हम्म। ठीक है ना, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना, ये जी। सब चीजें आती हैं। एंड यू शुड बी फुली, मतलब कि ना, इन ट्यून्ड टू व्हाट नीड्स टू बी डिलीवर्ड विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। तो अगर तुम्हें ये चीजें तुमने कर ली तो तुम बहुत आगे कामयाब होगे। बहुत अच्छा। बहुत मुबारक हो तुमको, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी फरमाए। इस जॉब को अब ले लेना, क्योंकि इससे अच्छी तुम्हें अभी नहीं मिलेगी। $1.5 लाख बहुत अच्छी सैलरी है। ज़ारा कादरी से मेरी बात हुई, उसको पता नहीं 65-75 मिल रहे हैं। एक उसने $1 लाख का इंटरव्यू दिया हुआ है किसी बैंक में, फाइनल इंटरव्यू उसका होने वाला है। तो मैंने उसको बोला कि आप भी तैयारी करें, आप भी लग जाएंगी। अच्छा। वो उसका अपना मसला है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करे। जी वो जी। उसको बैंक में काम करना है, जो भी करना है, लेकिन ना, तुम अच्छी जगह पे काम कर रहे हो, डोंट लीव द जॉब, ठीक है। बस एक इस दफा हाथ में ऑफर लेटर आ जाए ना तो भी। बस उसने ईमेल किए, तुम्हें भेज दिया नहीं, तुम्हें। उसकी कॉल आई थी, उसने बोला कि हम आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, और आप मतलब बेसिकली मेरा मेरा पूछ रहे थे कि मैं सेट हूँ इसकी सैलरी पे, तो मैंने मैंने क्या बोला, बोला सेट हो? मैंने बोला वही मैं सेट हूँ। तुम यार सही कराची वाले आदमी हो, तुमसे बात करने का मजा आता है। तुम बोलो भाई क्यों नहीं सेट हूँ यार। मैं सेट हूँ भाई, अच्छे बिल्कुल। पैसे मिल रहे हैं। तो बस इंशाल्लाह तुम जाओ, अपना घर का मोर्गेज वोर्गेज वो भी सब उतारो जल्दी जल्दी जी इंशाल्लाह। जी जी जी। तुम्हारा शादी भी हुई, तुम्हारा पहला बच्चा हुआ है ना माशाल्लाह। जी 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 माशा। वो देखो रिस्क भी लेकर आया अपना, तुम उम्रा भी करके आए थे अभी। जी तो बस अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी फरमाए, खैर वफीद के मामलात फरमाए। अपना बिजनेस स्टैब्लिश करो, जी जी, उस पे लगे हुए हैं बस। अपना बिजनेस स्टैब्लिश करो। तुम्हें टीम्स बनानी पड़ेंगी। और अल रज़ाक के बड़े बंदे जो है ना, इस वक्त मैं यूएस से बहुत सारे बंदे उतार रहा हूँ, ठीक है। जी जी। अल रज़ाक से गुजर के आ रहे हैं, दे कैन वर्क विथ यू लाइक वर्कोहॉलिक्स, मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है ना। एंड यू विल बी सरप्राइज कि वो कितना अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। जी जी। तो मे अल्लाह मेक इट इजी फॉर यू, एंड कीप इन टच रहो। तुम्हें कोई मसला हो, कुछ भी हो, मुझे बताओ, इंशाल्लाह आई एम ऑलवेज देयर एंड ऑलवेज अवेलेबल इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक अल्लाह यू ताला थैंक आपको फरमाए। बाकी सबसे दुआओं की दरख्वास्त है, और जो भी दुआ में याद रखना खुसूसी इंशाल्लाह, ठीक है। जी 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 बिल्कुल। चलो जज़ाकल्लाह खैर। Exactly. इंशाल्लाह फिर तुमसे बाद में इंटरव्यू करेंगे तुम्हारा, ठीक है। जी जी ओके। ओके जी, नेक्स्ट तौकीर भाई, बिस्मिल्लाह करें। चाय इसमें मिल, मैं फिर पहला सवाल आपसे। जी जी बिस्मिल्लाह करें। मैं सवाल के लिए बैठा हूँ, और मैं 2:30 बजे तक यहाँ बैठा हूँ, उसके बाद मैं उठ जाऊँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। पहला सवाल जो किया है वो उसामा खान ने किया है, और वो कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने BScs कर रखा है हमदर्द यूनिवर्सिटी से। फोर्थ सेमेस्टर को फ्रीज कर दिया है और DCCS में इन्वॉल्व हो गया हूँ। अब ये दो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। पहला क्या कि वो मिडिल ईस्ट में जॉब ले सकते हैं विदाउट अल रज़ाक प्रोग्राम के, ठीक है। और दूसरा क्या, उनको बैचलर डिग्री की जरूरत पड़ेगी DCCS के बाद में मिडिल ईस्ट में काम करने की? पहली चीज़, हमदर्द यूनिवर्सिटी तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तरह, चाहे एबी हो, हमदर्द और लम्स हो, आई एम अफ्रेड, बड़ी हार्ड स्टेटमेंट है। इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इट्स द सेम। US हो, UK हो, इट्स द सेम थिंग। यूनिवर्सिटी में मेरे पास यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट बैठे हुए हैं, USA से, कनाडा से, UK से। वो जॉबलेस होते हैं, जब वो हमारे पास पढ़ते हैं तो उनकी जॉब्स हो जाती है, क्योंकि एक ट्रेडिशनल अप्रोच है और एक मार्केट ड्रिवन अप्रोच है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अनफॉर्चुनेटली, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी इसके ऊपर बहुत रिसर्च की है, एम्प्लॉयर्स को चाहिए होता है नॉलेज, टाइटल, स्किल्स। यूनिवर्सिटी आपको देती है नॉलेज, टाइटल, स्किल्स नहीं। एम्प्लॉयर्स को तीन चीज़ें चाहिए, यूनिवर्सिटी आपको दो चीज़ें देती है। वो जो तीन चीज़ें चाहिए, उसमें नॉलेज, टाइटल, स्किल्स चाहिए। अगर आपको मिडिल ईस्ट जाना है या दुनिया के किसी मुल्क में जाना है, जो HR वाले वहाँ बैठे हुए हैं, दे आर गोइंग टू आस्क यू कि यार इसके पास बैचलर्स है कि नहीं है। तो या तो बैचलर्स इक्वलेंट डिप्लोमा हो जिसके क्रेडिट्स हो, या फिर उसके पास बैचलर्स की डिग्री हो, ठीक है ना। ये ज़रूरी होता है ना। अल रज़ाक के अंदर अगर वो DCCS करता है, तो DCCS करने के बाद, अल रज़ाक की पूरी रिक्वायरमेंट्स ख़त्म करने के बाद, देन वी कैन प्लेस हिम इन सऊदी अरेबिया, बट इट्स गोइंग टू बी मोस्टली SOC एनालिस्ट जॉब, समथिंग लाइक दैट, राइट। या GRC की जॉब मिल जाएगी, 8 से 10 हज़ार रियाल मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। 5 से 10 हज़ार रियाल की रेंज होती है जो लेवल 3 की है, ठीक है ना। लेवल 4 की रेंज थोड़ी ज़्यादा है, लेवल 5 थोड़ा और ऊपर, लेवल 6 बहुत अच्छी रेंज है, ठीक है ना। ये सब मैटर करता है। बीइंग के ये यूनिवर्सिटी से आ रहा है, इसको चाहिए डिप्लोमा इन AI ऑप्स में पढ़े, और साथ में HND करे, 2 साल लगाए, 2 साल।
HND पढ़े, ठीक है ना। अगर ये ऑलरेडी पढ़ चुका है, ये 4 सेमेस्टर्स पढ़ चुका है, तो हो सकता है कि ये जो है ना, इसको हम HNC की एग्जाम्शन दे दें। आई नीड टू सी कि क्या है ना, लेकिन ये HND करे, HND का आखिरी साल पढ़े साथ में, क्योंकि ये 4 साल लगा चुका है ना, तो हम इसको एग्जाम्शन वगैरह देखना पड़ेगा, मुझे एवेल्युएट करना पड़ेगा कि क्या है। तो HND 1 साल का करे, साथ में AI ऑप्स पढ़े। 1.5 साल के अंदर अगर इसने सारा खत्म कर दिया, ही शुड बी एबल टू लैंड इन द US रादर देन गोइंग टू द मिडल ईस्ट। यार US में उतर जाओ, आखिरी साल पढ़ने चले जाओ, US में चले जाओ, UK में चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, ठीक है ना। पहले रखो तुम USA, सेकंड नंबर पे रखो UK, तीसरे नंबर पे तुम रखो कनाडा, क्योंकि ये तीनों इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर है। मेरे सामने इतने सारे इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ बेसरो सामान घूम रहे होते हैं, और पाकिस्तानी क्यों? क्योंकि वो यहाँ आते हैं, 2 किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं। एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर आते हैं, 50,000 फीस देते हैं, कुछ भी नहीं होता, ख्वार होते हैं, घूमते फिरते हैं, चले जाते हैं। एक होते हैं 2 नंबर स्टूडेंट जो पैसे देकर आते हैं 2 नंबर कॉलेजेस पे। अब वो कनाडा की गवर्नमेंट ने वो भी बंद कर दिया है, अच्छा किया है बंद कर दिया, बिकॉज इससे स्टूडेंट्स को बहुत, जो जो रियल स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत नुकसान होता है, ठीक है। तो उस सूरत हाल में वो ऐसे घूमते फिरते हैं, इधर उधर स्लिप हो जाते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ज़्यादातर ये पंजाब साइड से आते हैं, पूरा ब्रैम्पटन भरा हुआ है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जेन्यून स्टूडेंट्स भी हैं। मेरे खुद घर में जो मेरी हिंदू बहन है जो काम करती हैं, वो ब्रिजल, वो यहाँ के काम करती हैं, उन्होंने हमारे पास से चीज़ें पढ़ी, तो उनकी भी माशाल्लाह जॉब हुई हुई है। UK में उनको वहाँ से बैठकर यहाँ वर्क परमिट इशू हुआ है। तो मैंने कहा मुझे वर्क परमिट दिखाओ, ताकि मैं आपको कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि वो मुझे ऑफर लेटर आने वाला है, तो जैसे वो आ जाएगा तो फिर मैंने कहा कि आप फिर जाके UK अप्लाई कर लें, ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, ठीक है। सो अगर उसको जाना है, HND करे, या HNC HND तीनों एक साथ 2 साल में कर सकते हैं। अगर HNC में उसको एग्जामेशन नहीं मिले, HNC HND 2 साल में, HNC HND AI ऑप्स तीनों बैठ के पढ़े, यहाँ से US चला जाए, आराम से बैठकर आखिरी साल पढ़ेगा, पढ़ने से पहले जॉब हो जाएगी। जैसे ये हारिस आया ना, इसी की तरह जॉब हो जाएगी, इसी की तरह कामयाब हो जाओगे, तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन बात वही है कि तुम्हें उसके लिए मेहनत करके रास्ते से गुजरना पड़ेगा। यही रास्ता तुम UK में इख्तियार कर सकते हो, यही रास्ता तुम जहां जाना चाहो वहां पर इख्तियार कर सकते हो, बट दैट इज योर पाथवे, ठीक है ना। ये शॉर्टकट कोई नहीं है कि मिडिल ईस्ट में मेरी जॉब हो जाएगी, डिग्री की तुम्हें जरूरत पड़ेगी, दे आर गोइंग टू आस्क इट, डिग्री या डिप्लोमा तुमसे मांगा जाएगा, दैट्स गोइंग टू बी अ रिक्वायरमेंट कमिंग टुवर्ड्स यू, यू हैव टू फॉलो इट। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अगला सवाल जो है वो है मोहम्मद नहीं, इरफान उल्लाह खान साहब का। अच्छा, जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, तो उसको मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसको अपने आप से कंपेयर करूँ। इट्स वेरी सिमिलर टू मी, ठीक है। इनकी एज 54 ईयर्स है, मेरी 56 है, ठीक है। ये भी पाकिस्तान में है, मैं भी पाकिस्तान में हूँ। इन्होंने MBA 98 में किया था, मैंने भी 98 में MBA किया था। इनका सप्लाई चेन में 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मेरा फार्मास्यूटिकल में 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अभी जॉबलेस है, मैं नहीं हूँ ठीक है। और मैं AI ऑप्स का स्टूडेंट हूँ, ये बनना चाह रहे हैं। इनका सवाल ये है कि अगर मैं AI ऑप्स में अल्लाफे से कर लेता हूँ, तो उसके बाद क्या US में इनको जॉब मिल सकेगी? बाकी सब चीज बता चुका हूँ आपके अपने कंपैरिजन के अंदर। US में आप स्टूडेंट वीजे पे जा सकते हैं, आप B1 B2 वीज़ा लेके वहाँ जाके अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा बेहतर ये होगा। आपको बड़ा अच्छा केस बनाना पड़ेगा कि मैं किस तरह पढ़ने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, अच्छी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसे जॉब नहीं होती बैठे बैठे। US में या तो आपका H1B होता है, या EB वीज़ा कैटेगरी होता है, या इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र होता है, मुख्तलिफ उनके वीज़ाज होते हैं वर्क परमिट के ना। वो इतने आराम से नहीं होते कि बैठे बैठे हो जाएंगे, ठीक है। उसमें आपको जो है ना पूरे रास्ते बनाने पड़ेंगे ना, और वहाँ बहुत सारे अकाउंट लॉयर्स हैं जो ये रास्ते बना सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी तालीम है, जिस तालीम की डिमांड है, तो आप कर सकते हैं। 56 का मतलब है कि 4 साल, और 4 साल 60 साल में हो गए। ये अब यानी कि 54 है लोग यहाँ सर, पर, जी, ये 54 है, फिफ्टी ये फोर 54। 54 का मतलब है आम तौर पे जो है ना, लोग 70-70 साल तक काम कर रहे होते हैं, तो 15-16 साल इनके पास और हैं काम करने के। लोग 75 साल तक काम कर रहे होते हैं। मेरे साथ जो मेरा पड़ोसी है, वो अभी तक काम पे जाता है, ठीक है। सो वो सारी जो चीज़ें हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत प्लानिंग करके सब कुछ करके जाना पड़ेगा, राइट। इफ़ यू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स, तो फिर आप कर सकते हैं। USA का एक ऑप्शन है,
यूके का एक ऑप्शन है। जब एज ज़्यादा हो जाए ना, तो यूएसए में फिर आपको B1 B2 में उतर कर दूसरे तरीकों से इख्तियार करना पड़ता है। अगर इनकी सप्लाई चेन का वो है, MBA इन्होंने किया हुआ है, डिप्लोमा इन AI ऑप्स करते हैं और वहाँ उतर कर मास्टर्स में एडमिशन लेके मास्टर्स कर लेते हैं, तो EB2 वीज़ा कैटेगरी में ये अप्लाई कर सकेंगे। इनको बहुत सारे लॉयर्स मिल जाएंगे, इनकी हेल्प कर देंगे। बट इट्स अ प्रोसेस जिसमें इनको 1-1.5 साल लगेगा पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है ना। वो तमाम चीज़ें करेंगे तो फिर देन दे कैन सेटल डाउन। ऐसा नहीं होता कि फौरन से हो जाएगा, इट विल टेक टाइम, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल समवन इज एबल टू ऑफर देम अ वर्क परमिट, कि वो वहाँ से निकाल के दे। लेकिन इतने आराम से निकलता नहीं है, तो जब एज ज़्यादा होती है तो फिर आप जो है ना सीलिंग पे रीच कर रहे होते हैं। सो यू हैव टू प्लान अहेड। नाउ दैट डजंट मीन कि आप सब छोड़ दें और आप बोलें यार कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं है। यू हैव एन ऑप्शन, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू वर्क हार्ड। दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट कोर एलिमेंट, ठीक है ना। आपके पास 20 साल हैं और काम करने के लिए, इससे पहले कि आप बोलें बस यार अब मैं नहीं कर सकता, ठीक है ना। वैसे तो लोग करते हैं। तो आपको उसके लिए प्लानिंग करके सब कुछ करके जाना पड़ेगा। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू बिफोर यू कैन गो अहेड, ठीक है जी। जी, नेक्स्ट। तो अगला सवाल जो है मोहम्मद अदील साहब का है। ये मैं आपको पढ़ के एज इट इज सुनाता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि इसमें जो जो पढ़ने से ना जो उन्होंने एक बात कही है वो क्लियर हो जाएगी। Sir, my question is, I am enrolled in AI Ops. So, sir, tell me when I done one course, so I started another course. So the previous course I will forget. So, sir, tell me how I can convert this. Second question is, my English is not very good. आपने इसका अंदाजा लगा लिया होगा. How हम्म। can how can I do my final presentation? उससे डर रहे हैं ये. और सेकेंडली कि AI Ops करने के बाद क्या ये मक्का सऊदी अरब में सेटल हो सकते हैं, जॉब ले सकते हैं? तो इंग्लिश पुअर है इनकी। एक चीज आगे पढ़ते हैं, पिछले वाला भूल जाते हैं। 20 साल हाँ, उम्र है इनकी। 20 साल तो बहुत जवान आदमी है बिल्कुल, यानी कि इट्स अ प्राइम प्राइम टाइम, ठीक है ना, जिसमें आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। दैट्स द फुल, यानी कि टू द ब्रिम आप भरे हुए होते हैं। आ, अगर इंसान को मुश्किल हो रही है कि ना, वो दो चीजें इंसान करे। टाइम पे सोए, टाइम पर उठे। टाइम पे सोने, सारा काम सोने से होता है। टाइम पे सोना ना। ईशा की नमाज पढ़ी है आपने, मुसलमान है आई एम अज्यूमिंग, या नॉन मुस्लिम है, हुएवर दैट पर्सन इज, रात को 9:30 बजे तक, मैक्सिमम 10 बजे तक मोहम्मद, मोहम्मद नाम इनका है। नाम मोहम्मद अदील है। हाँ, तो मुसलमान मतलब कि जल्दी सो जाना चाहिए, ईशा के पढ़ के सो जाए। ये मेरे साथ गोरे हैं, हिंदू हैं। हिंदू तो यहाँ के बॉन्ड नहीं है, दूसरे स्टूडेंट्स हैं, वो इधर उधर भाग रहे होते हैं। लेकिन जो गोरे हैं वो सब टाइम पे सो जाते हैं। गोरा 8 बजे सो जाता है, 6 बजे खाना खा लेता है, 5 बजे खाना खा लेता है, 5 6 6 बजे तक सब खाना खा लेते हैं। जजाकल्लाह, इधर रख दीजिए। और सब सोने चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको, मुझे 4-5 अजवा दे दीजिए। तो अगर आपको ना ऑड नंबर्स में 3 5 या 7, ठीक है सर, तो अगर आप टाइम पे सो जाएं तो आप ठीक 8 घंटे के बाद उठ जाएं। 7 to 8, 7 आवर्स। 20 एज में 7 आवर्स बहुत है। आप 10 बजे सो गए, 10 11 12 1 2 3 4 5 5 बजे आप उठ गए। उठे, आपने नमाज पढ़ी, और फिर आप पढ़ने बैठ जाइए, क्योंकि आपके पास और तो कोई काम नहीं है, पढ़ना ही है ना बैठ कर। तो अगर तुम फजर के बाद 6 बजे से भी लेकर 12 बजे तक बैठ के पढ़ते हो, दैट्स अ गुड 6 आवर्स। अ गुड 6 आवर्स। 6 घंटे मेहनत करते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो। फिर जोर 12 से 1 बजे तक, 1:30 बजे तक, जोर 2 बजे तक, जोहर का ब्रेक, खाने पीने का ब्रेक ले लो, सब कुछ कर लो, ठीक है। उसके बाद दोबारा बैठ जाओ पढ़ने के लिए, जोहर के बाद। या थोड़ी देर लेटना है, लेट जाओ, रेस्ट कर लो, असर से पहले उठ जाओ, ठीक है। उसके बाद फिर असर की नमाज पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने बैठ जाओ, अगर तुमने, और फिर शाम को एक्सरसाइज कर लो। ये एक बड़ा स्टैंडर्ड किस्म का जो है ना टाइम टेबल है, जो यूथ के ऊपर एप्लीकेबल है, अगर चाहे मर्द हो, खवातीन हो, जो भी, whoever दैट पर्सन इज, राइट। अगर वो इसके ऊपर चलें तो उनकी, और रोजाना कोशिश करो कि एक्सरसाइज के लिए आधा घंटा वॉक कर लिया, आधा घंटा एक्सरसाइज के लिए। यू नीड टू डू समथिंग, वेट ट्रेनिंग कुछ भी है। इवन हमारी खवातीन को भी करना चाहिए। साहबियात कंपेनियंस जो थी बड़ी स्ट्रांग थी, ठीक है। यहाँ आप जिम जाएं, आपको खवातीन नजर आएंगी, वो आपसे ज़्यादा वेट्स उठा रही होती, शर्म आनी चाहिए सब लड़कों को, ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये है। तो यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ मेंटली एंड फिजिकली। दूसरी रही बात, जब तुम अपने आप को इस पूरे उसमें चलाओगे, अपने इस पूरे एक रूटीन में चलाओगे, और अवॉइड करोगे सोशल मीडिया, टेलीविजन, ये सब चीज़ें ना,
देन यू विल सी कि यू विल स्टार्ट रिमेम्बरिंग थिंग्स। अभी इन्होंने स्कूल में एक रिसर्च की है और ये सब जगह यहाँ इम्प्लीमेंटेड हो गया है, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, यूएसए में, कनाडा में भी आ गया है। बिकॉज ऑफ कोविड-19 के बाद उन्होंने स्कूल जब बच्चे आए तो उनको मोबाइल वो इस्तेमाल कर रहे थे सब। उन्होंने कहा ठीक है अब हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल आ गए सारे। अब उन्होंने मोबाइल बंद कर दिए। जैसे उन्होंने मोबाइल बंद किए, बच्चों की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, ये बड़ा जहरीली चीज़ है। आप बैठे रहते हो, देखते रहते हो, कॉल करते रहते हो कॉल। तो यू नीड टू, मैं अपने फ़ोन को, मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली स्लीप उसमें चला जाता है, डू नॉट बिजी मोड में। मैं किसी की कॉल नहीं उठाता, कुछ नहीं होता, सिवाय कुछ लोगों की कॉल जो ऑटोमेटिकली वो अलाउ करता है कि ये लोग कॉल कर सकते हैं, बाकी सबका हटा दो। ठीक है ना, किसी की मैं कॉल नहीं रिसीव करता, वो वॉइस मेल पे चली जाती है। और वॉइस मेल मेरे पास सुनने का टाइम नहीं, बिकॉज मेरे पास काम है। या तो मैं काम कर लूंगा या लोगों की कॉल्स करूंगा। जिसको जो सवाल पूछना है वो जाके वहाँ पूछे, या जब मैं लाइव बैठा होता हूँ यहाँ की पूछे, सबमिट करें, आंसर मिल जाएगा उसको। ठीक है। सो अगर तुमने अपने आप को रूटीन में डाला तो तुम सब काम कर सकते हो। ये जवान भी फॉलो कर सकता है, बड़ी उम्र का बंदा भी फॉलो कर सकता है, बूढ़ा भी फॉलो कर सकता है। दिस इज द पाथवे टू सक्सेस एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर स्लीप। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ सलाह फॉर द मुस्लिम्स। ठीक है ना, टाइम पे नमाज पढ़नी है। जो इस्लाम है ना, इस्लाम एक पूरा ज़ाब्ता है हयात है। आपको किस टाइम पे उठना है, किस टाइम पे बैठना है, क्या खाना है, क्या पीना है, अपनी सेहत का ख्याल करना है। ये कोई भी मज़हब आपको नहीं सिखाता, कोई मज़हब आपको नहीं बताता। ठीक है ना, इस्लाम एक पूरा कंप्लीट मैनिफेस्टेशन है कि दुनिया में उसको रहना कैसे है और आखिरत में क्या करना है। एंड दिस इज़ द, अपने अखलाक कैसे रखने हैं, बात लोगों से कैसे करनी है, लोगों का ख्याल करना है, पड़ोसियों का ख्याल करना है, आपने अपने रिश्तेदारों का ख्याल करना है, बहन भाइयों का, सब। इट्स अ कंप्लीट इकोसिस्टम। ज़बान का ख्याल करना है, बुरी बात नहीं करनी है। ठीक है ना, शराब हराम है, जिना हराम है, सब सब चीज़ें। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सब चीज़ें जब तुम लोग लेके चलोगे, देन यू विल बी फुली डिसिप्लिन्ड। नाउ इन लिविंग इन द वेस्ट, नाउ दे आर रियलाइजिंग, हाँ यार शराब खराब चीज़ है, नहीं पीनी चाहिए, यार ये खराब चीज़ है, नहीं करना चाहिए। इस्लाम टोल्ड अस लॉन्ग अगो। सो यू हैव टू फिट योर लाइफ स्टाइल, ठीक है ना, as per the Islamic lifestyle, and then you'll be able to see what you can do and what you cannot do. You'll be surprised. There is nothing in this world you cannot do. You can achieve everything, but it requires consistency and time management. That is the reason on the day of judgment, when we will be raised from our graves, Allah will ask us, what did you do? देखो questions पे गौर करो जो Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने बताया। When we go in the grave, Allah will ask us, man rabbukum, man dinukum, man rasulukum. Who is your Lord? What is your religion? Who is your prophet, your messenger? ठीक है ना? And when we are raised from the hellfire, from basically when we are raised from the graves, before we go to the Jannah or hellfire, whatever, right? 5 questions will be asked, and may Allah take us to Jannah, and may Allah protect us from hellfire. So Allah will ask us, what did you do in your youth? Youth में तुमने क्या किया? 20 साल के हो, जवान हो, टाइम है तुम्हारे पास। बोलो मैं बैठ के पढ़ रहा था, हलाल तैयब रिस्क कमाने की कोशिश कर रहा था। That's the answer. What do you do with your time? मैं टाइम मैनेज करता हूँ। अजीब क्वेश्चन है, पे अटेंशन टू द क्वेश्चंस। यूथ में क्या किया, टाइम के साथ क्या किया, पूरी यूथ तबाह बर्बाद कर दिया टाइम को। ठीक है ना, मनी कैसे कमाया, कहाँ खर्च किया, हाउ डिड यू अर्न द मनी, हाउ डिड यू स्पेंड द मनी, एंड व्हाट डिड यू डू विद योर नॉलेज that you acquired, did you adopted it, did you followed it? Then Allah will ask us, then Allah will start accountability. So these are the core questions. If you rotate and pay attention, this is your pathway to success. No matter what you want to do, you can achieve it. जी। अच्छा, मेरे पास 9 सवाल हैं और तकरीबन 10 लोगों ने हाथ रेस किए हुए हैं। हम सबके जवाब दे नहीं सकते हैं आज, ठीक है। तो हम 2 क्वेश्चन ले लेते हैं लाइव और फिर दो दो सवाल पूछ लेंगे, 2 क्वेश्चन लाइव, इस तरह कर लेते हैं। एक ठीक है, क्यों में जो पहले। सवाल लेकर आए, लंबे लंबे सवाल नहीं करें। ठीक। जी, यस, गो अहेड। Hello, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून, यस। So actually, sir, मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग जो एप्स कोर्स का ड्यूरेशन सर क्या होगा, एंड लाइक कंप्लीट करने में ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट को कितना टाइम लगता है, एंड हाउ मैं लाइक दिन में हमें कितने और डेडिकेट करने होंगे टू, एंड वन मोर क्वेश्चन, द सेशन विल बी लाइव और रिकॉर्डेड, आई मीन द लेक्चर्स। तो मैंने एक सवाल किया था, तुमने एक सवाल में 4-5 सवाल डाल दिए। सॉरी। ठीक है। सो ये जो सारे सवाल पूछ रहे हो ना, ये सारी की सारी पोर्टल में इंफॉर्मेशन मौजूद है। यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ फॉर डेमो, यू कैन गो थ्रू इट, एंड दैट विल गिव यू ऑल द आंसर्स। 1.5 साल का कोर्स है डिप्लोमा इन एआई ऑप्स, डिप्लोमा इन डेवसेस ऑप्स जो है लेवल 6 का।
ये लेवल 6 है। डिप्लोमा इन डेप्थ से सॉल्व लेवल 5 है, वो 15 महीने का है, ठीक है ना, 15 मंथ्स। लेवल 6 जी 18 मंथ्स, लेवल 5 15 मंथ्स, लेवल 4 जो बैचलर्स के 1 साल के इक्विवेलेंट है वो 12 मंथ्स, लेवल 3 जो इंटरमीडिएट के बराबर है 3 मंथ्स, सॉरी 12 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। So level 3 and 4 is 12 and 12 each, level 5 is 15, level 6 is 18, right? That's the first thing. कितना टाइम पढ़ना चाहिए, कितना टाइम लगाना चाहिए, how fast do you want to achieve and what are your goals to achieve, that is going to dictate, ठीक है ना? So जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना जल्दी प्रैक्टिस करोगे, जितना जल्दी करोगे, that is the goal that you have to follow, ठीक है ना? उसमें कुछ कोर पार्ट्स हैं। पार्ट 1 एग्जाम एमसीक्यूज का, जैसे रजिस्टर हुए तुमने अपनी एग्जाम फीस पे कर दी एंड स्टार्ट डूइंग द एमसीक्यूज, इवन इफ यू हैवंट स्टडीड द कोर्सेज, बिकॉज देयर आर सो मेनी एमसीक्यूज, ठीक है? एमसीक्यूज के 350-400 के करीब क्वेश्चन बैंक्स हैं, सो डेली एटलीस्ट डू लाइक 2 or 3 एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक्स, 20 क्वेश्चन ईच, ठीक है? बाकी तुम्हें रिंस एंड रिपीट, वॉच, रिंस एंड रिपीट, ठीक है ना? सो इफ यू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स, आमतौर पे लोग कितना टाइम लेते हैं, 9 to 12 मंथ्स में लोग लेवल 6 खत्म कर देते हैं, ठीक है? अल रजा की रिक्वायरमेंट्स खत्म करते करते उनको 1.5 साल लग जाता है, 18 मंथ्स लग जाता है, ठीक है ना? दैट्स द some of the people have been able to finish early on, they are going through it right now and we are watching them, so mashallah, that's good. But while they are doing it, they are able to secure jobs, ठीक है ना? So that's one thing. So ये सारी चीजें हमने we have explained them on the portal, ठीक है ना? So when you log in, you can register yourself for a demo, you can ask the support, they can guide you for the demo, they can do all of those things. Now if you're the same person, then I told that you should head to US, complete Yeah, the course, right. and take admission in a master's program and move to the US. I think you're the same person who did his bachelor's as well, right? Right. तो यूएस में सबसे जो लोएस्ट यूनिवर्सिटी है वहाँ एडमिशन ले, प्लीज गो। Yeah, you told me so I can get the OPT for 3 देयर आर years. सो मेनी That's यूनिवर्सिटी, the main बहुत goal. भरा हुआ है जो, लेकिन जहां पर तुम्हें करने के फौरन बाद 3 साल का वर्क परमिट मिले, बिकॉज यू हैव द स्किल्स एंड यू हैव द यूएस डिग्री लेने के बाद इट बिकम्स इजियर टू फाइल फॉर ईबी वीजा, राइट? ईबी Right. वीजा और सब चीजें करने में तुम्हें आसानी होगी, नोइंग कि इतना बड़ा इंडियंस का नेटवर्क है, यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम। Yeah. दैट इज माय Yeah. रिकमेंडेशन, ठीक है जी? जी अली शान साहब आप बोलिए, फिर मैं तौकीर भाई आपके पास आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। जी बोलिए। तो सर फैसल भाई, ये मसला है कि मुझे ये इशू आ रहा है कि चीज़ें एंगेज कैसे करूँ। मेरे मैनेजर हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि आप सिक्योरिटी के रिलेटेड चीज़ें करें। उनके पास सिक्योरिटी का बंदा नहीं है ना कोई। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को ओवर जेलियस फील कर रहा हूँ या बर्न आउट समझ रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ करूँ मैं। जो सीम टूल है वो इम्प्लॉय कर रहा हूँ, इंट्रोजन डिटेक्शन चीज़ें वो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, डेव ऑप्स में भी देख रहा हूँ और लिनक्स में भी देख रहा हूँ। तो और पेन टेस्टिंग वगैरह, वर्मिटी असेसमेंट, ये चीज़ें भी देख रहा हूँ थोड़ी थोड़ी ना। तो मैं आपसे एक सजेशन चाह रहा था कि ये एक जो सीक्वेंस जो वे में जा रहा हूँ तो ठीक जा रहा हूँ या चीज़ें ज़्यादा बर्न आउट तो नहीं हो रही मेरे लिए। नहीं, या तुम कहाँ पर जॉब कर, वेयर आर यू वर्किंग? इस्लामाबाद में। और मतलब कि इस कंपनी में तुम सारे काम कर रहे हो ये? अभी तो मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने मुझे जैसे एक हैंड्स ऑन के लिए मुझे चीज़ें दिए जा रहे हैं कि आप करें, आप यूज टू हो जाए ना। तो ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ। जब आप मेडिसिन शुरू करते हैं ना, तो आप शुरू के 4 साल पढ़ते हैं, राइट? जी। यस। उसके आखिरी साल में आपको रोटेशंस पे डाल देते हैं। यस। बिस्मिल्लाह। 3 महीने की सर्जरी में होती है, 3 महीने की पीड्स में होती है, 3 महीने की इंटरनल मेडिसिन में होती है। वो रोटेट करते हैं, दे कीप ऑन रोटेटिंग यू, राइट? द रीज़न इज कि आपको सारे काम आना शुरू हो जाए, आपको समझ आना शुरू हो जाए, फिर आप आगे जाकर डिसाइड करते हैं यार मुझे सर्जरी में मजा आया, बस मैं आप सर्जन बनूँ। यार मुझे इंटरनल मेडिसिन में मजा आया, मुझे इंटरनल मेडिसिन जाना है। यार मुझे ना पीड्स में जाना है, मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, ठीक है ना? अल्लाह यस। ताला में बहुत सारे बच्चे थे। सो
अब तुम सीम भी कर रहे हो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी कर रहे हो, तुम पॉलिसीज भी लिख रहे हो, तुम डेवऑप्स में भी काम कर रहे हो, कंटेनर्स भी डिप्लॉय कर रहे हो. As you're doing all of those things, this is very beneficial for you because you're यस getting your hands wet. So यस you're not burning out. You're young right now, right? कितने साल के हो? मैं 29 का. You're young, right? यस जवान आदमी हो अभी, ठीक है ना? जनरल में सबकी उम्र 32-33 साल होगी, right? That's the core यस time. तो अभी तक तुम वो यस अपनी core age पे भी नहीं पहुंचे. So you have a lot of time. So utilize that time, ठीक है ना? In doing the work that you need to do. वो, ठीक है ना? वो तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है अभी इस टाइम यस पे. बाकी तुम कौन सा कोर्स पढ़ रहे हो यहाँ पर? डीसीएस मैंने कंप्लीट कर लिया था, फिर मैंने डेवऑप्स लिया था, फर्स्ट मंथ मैंने एनरोल हुआ था. तो लेकिन चीज़ें काफ़ी सारा टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा था, फिर मैंने अभी तक दोबारा से नहीं ले सका दोबारा. तो ये तुम्हें अब देखना है कि यार मैं अपना टाइम कैसे निकालूं, क्या करूं. क्योंकि देखो, अगर तुमने लर्निंग स्टॉप कर दी ना, तुम उधर रह जाओगे, रुक जाओगे. यस तुमने लर्निंग करते रहे, तुम आगे बढ़ते चले जाओगे. सो यस दिस इज द डिफरेंस, ठीक है ना? ये सबसे बड़ा डिफरेंस है. सो दुनिया में जिस तरह से चीजें चेंज हो रही, सब कुछ हो रहा है. यू नीड टू फाइंड आउट. द अदर थिंग इज यू नीड टू गेट आउट ऑफ इस्लामाबाद, यस ठीक है, as fast as you can. And the only way you can do it is by completing your studies and getting out on a student यस visa. The fastest pathway. यस I've heard के passport office में इतनी लंबी lines हो गई हैं कि अब वो taking a long time for people to get the passport. यस सर, ठीक है, और उन्होंने रिश्वतें अंदर शुरू कर दी हैं, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे ही. क्योंकि इस्लाम में क्या है, रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों दोजखी हैं. यस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लेने वाला देने वाला दोनों दोजखी हैं. बात खत्म हो गई. मतलब वो कह रहे हैं ये दोजख में जा रहा है, खत्म, राइट? यस अशर मुबशर साहबी कैसे बने? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये जन्नत में जा रहे हैं, उनको बिशारत दी ना, यस राइट? और यस दोजख में जाने वालों को उन्होंने बिशारत दी, क्या दी? जो खाएगा वो दोजख में जाएगा. बस बात खत्म हो गई. इस खलास, ठीक है ना? यस दिस यस इस्लाम. हमने अब पुलिस थाने में लिखा हुआ है, पीछे पुलिस वाले के पीछे लिखा है रिश्वत लेने वाले दोनों दोनों देखिए, बोल रहा है अच्छा यार कि तुसी यार 10,000 दे दो और बंदा अपना छुड़वा दो. मतलब ये यस हाल, ठीक है ना? सो यस आर Muslims, वी आर मुनाफिक्स. यस दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है? यस अभी तुम पासपोर्ट ऑफिस आओगे, बोलेगा जी सर फाइल को पहिए लगाने हैं, उसके लिए पैसे चाहिए. ये इंडिया में भी ये होता है, सब जगह होता है. इंडिया में तो खैर वो हिंदू हैं, उनका अलग मसला है. लेकिन मुसलमानों को तो देखो ना कि क्या हमारा क्या बड़ा है, हमारे लिए हमारे साथ क्या होने वाला है. सो दैट्स द कोर थिंग. तो सो यू हैव टू पे अटेंशन एंड यस गेट द थिंग्स डन फास्टर एंड मूव अहेड. दिस इज माय रिकमेंडेशन फॉर, ठीक है जी? सर वन. बस मैं इतने सारे ले नहीं सकता ना अदरवाइज. जी तौकीर भाई बोलिए, बिस्मिल्लाह. जी सर, मैं अगला सवाल से पहले एक चीज बताना चाह रहा था आपको. एक बहन है हमारी, बर्मिंघम में हमारी एआई की स्टूडेंट है. ठीक है, उनको कुछ डायग्नोस ऐसा हुआ है जो उसको तफसील, उन्होंने नाम और तफसील बताने से मना किया है. तो उन्होंने रिक्वेस्ट ये की थी कि वो अब पढ़ नहीं सकती हैं उसको. उन्होंने 6 महीने का या उसको पेमेंट की भी है यूके से. तो उन्होंने कहा को मुझे स्टूडेंट ढूंढ दें, ठीक है, जो कि इसको कंटिन्यू करे, और उसकी जो बाकी 6 महीने की फीस वो भी देंगी, उसके जो कॉल की फीस भी उसको देंगी वो. ठीक है. तो एक इंडिया में एक साहब थे, वो नॉन मुस्लिम थे, जैसिम कपूर नाम है उनका. जी जी, ठीक है. जैसे हाँ, मुसलमान हो गए थे मैंने ना? उन हाँ, तो मैंने उसका जिक्र किया. मैंने कहा आप उसका इंटरव्यू कर लीजिए, आपका डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट है. वो कहती नहीं आप कर ले. मैं कहा नहीं, आप जरूर करें उससे. तो उनसे बात करने के बाद उसको सेलेक्ट कर लिया है. ठीक है. तो कल इंशाल्लाह कोर्स जो है उसके हैंड ओवर हो जाएगा. और उनसे मैंने ये कहा था अगर आप चाहें तो उसको आप मॉनिटर कर सकती हैं कि वो कहीं आपके पैसे जाया तो नहीं कर रहा. अगर आपको ऐसा लगे तो बीच में से आप स्विच कर सकती हैं. तो इंशाल्लाह कल ये प्रोसेस हो जाएगा. तो उन्होंने दुआ की दरख्वास्त की थी आपसे, खास तौर पे नाम नहीं लिया उन्होंने, तफसील नहीं बताई है. तो आप मतलब अल्लाह ताला जानते हैं किसके बारे में बात हो रही, तो दुआ कर अल्लाह लीजिए सब उनके जानते लिए. हैं. अल्लाह का नाम है अल मुजीब, यानी कि ना बेइंतहा देने वाला, ठीक है ना? तो अल्लाह ताला अल मुजीब है. और हमें अल्लाह ताला से जो जो दुआ है ना, हमें अल्लाह से मांगनी चाहिए. मुश्किल से मुश्किल दुआ अल्लाह से मांगनी, ठीक है ना? बिकॉज ही इज अर रहमान अर रहीम अल मालिकुल मुल्क अल जुल जलाल वल इकराम, राइट? तो ये सब अल्लाह के नाम है, बड़े ज़बरदस्त. तो अल्लाह के नाम इन्वोक करके हमें दुआ मांगनी चाहिए. तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमाए, खैर वफीद के मामलात फरमाए, जिस्मानी एतबार से, आमीन. रूहानी एतबार से, हर लिहाज से अल्लाह ताला इनको 100% सेहत अता फरमाए. बहुत सारे लोग हम्म, मेरे पास आते हैं, ये कहते हैं कि ना हमें स्पॉन्सर करना है, सब कुछ करना है. मैं कहता हूँ भाई जाओ बंदे ढूंढो, तुम्हें बहुत सारे बंदे मिलेंगे, उनको लेकर आओ, बोलो मैं इसकी फीस पे कर रहा हूँ, फिर मॉनिटर भी करो.
जाओ खुद कर लो, ठीक है। सो ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लोगों को पढ़ाना चाहिए, इतने लोगों के पास इतने वेल स्टैब्लिश्ड लोग हैं, लेकिन ना मस्जिदों पे मस्जिदें बनी हुई हैं लेकिन तालीम किसी के पास नहीं, ठीक है। यहाँ पर वेस्ट में ये सबसे बड़ा मसला है। बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई हुई हैं, मस्जिदें खाली होती हैं, उनको अगर वो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ बना लें और ये सारी चीज़ें उसमें एम्बेड कर दें तो वो कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। बट जो है ना वो जो लेवल ऑफ थिंकिंग है वो बहुत डिफरेंट है, वो कभी चेंज नहीं होगी ना, दैट्स द प्रॉब्लम। तो वो चीज़ कभी ठीक नहीं हो सकती। जी, नेक्स्ट अच्छा, बताइए। अगला सवाल मसूद सिद्दीकी साहब का है। मसूद सिद्दीकी साहब सवाल ये पूछा है कि जनाब, जब आप बताइए कि पीएसएन का डिप्लोमा आ जाएगा, ठीक है ना, तो एजुकॉल की जो हमारा एआई ऑप्स का कोर्स है या कोई भी कोर्स है वो अकेला काफी है, उसको पढ़ने के बाद आके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो जॉब पे लैंड करते हैं, तो पीएसएन के कोर्स को साथ कैसे ले लें और क्यों ले लें? सो जैसे मैंने बताया कि एजुकॉल पेसन का जो डिप्लोमा है ना वो दुनिया में 70 ममालिक के अंदर, जो कि सारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उसके अंदर उनके यूनिवर्सिटीज़ के साथ पहले से ही आर्टिकुलेशन एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है। और पेसन बहुत सारे डिप्लोमास देता है। ये बहुत पुरानी बॉडी है, 1800s में बनी थी, बहुत सारे काम करते आ रहे हैं, ठीक है ना। आई बिलीव कि ये दिस वाज पास पार्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और समथिंग, आई कांट रिमेंबर, आई मे बी रॉन्ग, ठीक है ना। सो इट्स अ वेरी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंटिंग प्रेस भी है इनकी, सब कुछ है। 3 बिलियन पाउंड ब्रिटिश पाउंड इनका रेवेन्यू है सालाना, ठीक है ना। पूरी दुनिया में ये लोग फैले हुए हैं। तो इनके बहुत सारे आर्टिकुलेशन एग्रीमेंट्स हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ के साथ, जो दुनिया के टॉप 1000 2000 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर इनका इनके साथ इनके हैं। फ़ायदा ये है उसमें कि अगर आपको यूके जाना है पढ़ने के लिए तो यूके में आपको 1 साल बैचलर्स का 30 से 35 हज़ार डॉलर पाउंड का पड़ता है, ठीक है ना। 20 हज़ार उसकी फीस है मिनिमम, लोअर टेरी में बात कर रहा हूँ। 10 हज़ार पाउंड आपको खर्चा है, 15 हज़ार पाउंड। सो 20 से 25 हज़ार पाउंड फीस है, 10 हज़ार आपका खर्चा है, तो 30 से 35 हज़ार आपको 1 साल पड़ता है। 3 साल का कोर्स है, 35 35 70, फिर 35 डाल दो, तो देख लो कॉस्ट कहाँ चली गई ना, ठीक है। तो 1,05,000 पाउंड का आपको वो पड़ेगा बैचलर्स, बहुत महंगा है, बोलोगे तो बहुत एक्सपेंसिव है। यही यूएस में चले जाओ, यूएस में भी इसी तरीके से है, ठीक है ना, अच्छी खासी फीस है। कनाडा में चले जाओ, बिल्कुल इसी तरीके से है, अच्छी खासी फीस है, ठीक है ना। बाकी जो जर्मनी दूसरे ममालिक हैं उनके अलग इश्यूज हैं, वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। बट द पॉइंट इज के ये तुम्हारे पास सबसे बेस्ट जो जगह है यहाँ पर दुनिया में, इसी तरह होता है। तो जापान भी इसी तरह है और दूसरे ममालिक भी हैं। तो इनके पास पढ़ने का फ़ायदा ये है कि अगर आपने फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट, आप 35,000 पाउंड या 35,000 डॉलर नहीं दे रहे, 40,000 डॉलर जो भी बनते हैं वो नहीं दे रहे, आप फ्रैक्शन देना, उसका फ्रैक्शन, उसका 2% होगा, 3% होगा, 5% होगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 10% हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो आप उसका उसमें 70,000 का में 5% पे आप अगर लगाएं तो आप उसके ऊपर पूरा HND ख़त्म कर लें। जब से आपने ख़त्म कर लिया, आपको आखिरी साल में एडमिशन मिल गया, अनकंडीशनल ऑफर, अनकंडीशनल ऑफर, आपको एडमिशन मिल गया, आप चले गए। वो एक एकेडमिक डिग्री है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, एक एकेडमिक डिग्री है, उससे आपको वीज़ा मिलने में बड़ी आसानी हो जाएगी, आप ठक करके चले जाएं, आपके पैसे भी बच गए, सब कुछ बच गया आपका, वीज़ा आपका कंफर्म हो जाएगा क्योंकि वो नाम उनका इतना बड़ा है। दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज, ठीक है। जो एजुकॉल की क्वालिफिकेशन हमने डिज़ाइन की है, ये कस्टम क्वालिफिकेशन है, इसके क्रेडिट्स हैं, ठीक है, सब कुछ है, मगर ये कस्टम क्वालिफिकेशन, ये जॉब मार्केट के हिसाब से है। यूनिवर्सिटी में लेके जाओगे, यूनिवर्सिटी वाले बोलेंगे अच्छा जी तुमने ये सारा पढ़ा, ठीक है सही है, हम इसको एवेल्युएट करते हैं, बताते हैं। लेवल 6 में डायरेक्ट मास्टर्स में एडमिशन दे देंगे, लेवल 4 5 में जाओगे वो एवेल्युएट करेंगे, आपको पहले साल में दे सकते हैं जी लेवल 5 आपने किया था, या 1.5 साल का आपको दे देंगे, बाकी आपको फीस देनी पड़ेगी 1.5 साल की, आपको तंग करेंगे, दे गोना गिव यू अ हार्ड टाइम। एम्प्लॉयर तंग नहीं करेगा, एम्प्लॉयर बोलेगा हाँ यार यही चाहिए मुझे, देखो लड़का बैचलर्स मास्टर्स करके बैठा हुआ था, ये किया, आज उसकी जॉब हो गई, क्योंकि वो जॉब मार्केट के हिसाब से। तो पेयरसन और ये जो है दोनों जब मिला लेते हो, इट बिकम्स अ वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन, इट बिकम्स अ कॉम्बिनेशन दैट यू रिक्वायर, कि जब आप फाइट करते हैं तो यू गिव वन पंच एंड देन यू गिव द सेकंड पंच, राइट। सो इट्स अ लेफ्ट एंड राइट हुक, सो आई मीन दैट इज व्हाट इट इज।
ठीक है। सो व्हेन यू मेक अ डिसीजन के यार प्लानिंग करके आओ ना। पैसे भी इसमें, इन दोनों एग्जाम्स में, इन दोनों क्वालिफिकेशन में, HND में और एजुकॉल में कोई एग्जाम्स नहीं है, रिटन एग्जाम्स नहीं। हमें रिटन एग्जाम चाहिए भी नहीं, ठीक है ना। हम तुम्हें ट्रेनिंग करवा रहे हैं कि तुम जाके इंटरव्यू पास कर सको। वी वांट यू टू पास द इंटरव्यू एंड गेट ऑन द जॉब। असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट्स कर लोगे। MCQs हैं, इंटरव्यू एंड प्रेजेंटेशन। अगर ये तुम तीनों चीजें कर सकते हो, और लैब्स हैं, लैब्स अब पार्ट बनने वाली हैं। 2 महीने के बाद मैंडेटरी हो जाएगा सब लैब्स करना। मैं 50% लैब्स अल रज़ाक की वहाँ पर डाल दूंगा एग्जाम्स के लिए, 25 to 50% डालूंगा, ठीक है ना। अगले साल जनवरी से करूंगा, मुझे कम थोड़ा सा टाइम चाहिए, ज़रा फारिग हो जाऊँ कामों से, तो फिर मैं करूँगा। सो तुम्हारे पास पूरा मौका है, पूरी अपॉर्चुनिटी है। मेक अ डिसीजन। ये डिफरेंस है, बिकॉज तुम्हें इस टाइम पे वीज़ा लेके फ़ौरन निकलना है। तो मेक योर चांसेस एज स्ट्रॉन्ग एज यू कैन, सो दैट व्हेन यू लैंड देयर यू आर फुली कंप्लाइंट and no one can stop you. That is the goal of getting Pearson. दुनिया में कोई भी ड्यूल डिप्लोमा नहीं देता, एजुकॉल पेयरसन का कोई भी नहीं देता। No one does that. We are the only ones who are doing that. दुनिया में कोई तुम्हें जॉब गारंटी नहीं देता। We are the only ones doing that because we are teaching you the job description. So when you study it, you secure the job. When we send you for the interview, you are able to pass it. We don't have to do anything because you have already done everything for yourself by going through Al Razak. So ये difference है, ठीक है ना। I hope I was able to answer the question. जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये मुस्तफ़ा मसूद सिद्दीकी हैं। इनका एक सवाल और है कि वो कह रहे हैं कि अगर हमें कहीं कहीं पे हम कॉन्सेप्चुअली अगर स्टक हो जाएं, तो क्या वो जेमिना या चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं। और रिसेंटली आई हर्ड दैट अलबारी मॉडल है, वो इंट्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उसमें क्वेश्चन सिर्फ 5 अलाउ होंगे एक स्टूडेंट को एक दिन में। उन्होंने कहा प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं कहा ही इज राइट। तो इससे क्या उनकी लिमिटेशन नहीं हो जाएगी? नहीं, देखें, 5 सवाल बहुत अच्छे खासे होते हैं। इस 5 सवाल के ऊपर पूछने पे भी हमारा जो महीने की जो कॉस्ट है, अगर 1000 बच्चे पूछते हैं सवाल, ठीक है ना, रोजाना 5 सवाल करते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट है। और आज मैं सुबह मीटिंग में इसके बैठा हुआ था, ठीक है ना। सो अल्हम्दुलिल्लाह 2 चीज़ें हैं मेरे साथ। मैं हमेशा वुजू से बैठता हूँ, ठीक है ना, और सबको साफ साफ बात बताता हूँ। वो मुझसे पूछे भाई क्या करते हो, मैं बोलता हूँ साफ साफ बताता हूँ, मैं ये करता हूँ, ठीक है ना। सो शक्ल से नज़र नहीं आता कि मैं कौन हूँ, लेकिन जब वो बात करते हैं, पूछते हैं, फिर वो बताते, फिर वो थोड़ा सा सीधा होकर खड़ा हो जाता है, बोलता है हाँ यार ये बंदे से ज़रा सोच समझ के बात करनी चाहिए। तो 2 चीज़ें हैं। अगर वो 1000 बच्चे 5 सवाल रोज़ाना करते हैं, ठीक है ना, तो ये हो गए आपके 5000 क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमारा जो डेली एक्सपेंस होगा वो ऑलमोस्ट $500 आएगा, ठीक है, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंसिव है। उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग एवेल्युएट कर रहे हैं कि हमें अपना GPU और रैम और किस तरह से क्या आर्किटेक्चर देना चाहिए। नाउ जैसे मैंने तुम लोगों को दिखाया कि देयर आर मल्टीपल मॉडल्स दैट वी आर लुकिंग इनटू, ठीक है ना। बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसको हम लोग देख रहे हैं, सब काम पे काम कर रहे हैं। मैं तुम लोग को दोबारा दिखाता हूँ। सो ये जो मॉडल्स हैं, और ये सब चीज़ें मैं पढ़ा भी रहा हूँ, तुम लोगों को बनाना सिखा भी रहा हूँ, सब कुछ करवा रहा हूँ। आई एम ऑलरेडी डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स विथ यू, ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है ना। आप लोगों को समझ आए कि यार ये होता कैसे, काम होता कैसे, और ये चीज़ें होती किस तरह से। तो ये सारे मॉडल्स हैं दैट वी आर यूजिंग इन डिफरेंट कैपेसिटीज, ठीक है ना, सब चीज़ें। एंड ये मॉडल भी हम यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ लाइक इसकी कॉस्ट है। देन फॉर इमेज पर्पसेस वी आर यूजिंग डिफरेंट मॉडल्स, क्योंकि आप अपना तस्वीर भी अपलोड करेंगे, उसमें भी पूछेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो देयर आर मल्टीपल मॉडल्स बीइंग यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस। जैसे अभी हम लोग विस्पर का मॉडल यूज़ कर रहे हैं फॉर आवर लैंग्वेज ट्रांसलेशन, द बिगेस्ट जो उनका है स्पीड रिकग्निशन का ना। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट वी आर डूइंग राइट नाउ, ठीक है। सो द कॉस्ट इज वेरी हाई। इफ 5 सवाल तुम कहते हो यार नहीं मुझे ज्यादा सवाल करने हैं, एक और चीज भी है, हम एक और चीज बना रहे हैं इसके अंदर, नॉलेज बेस बन रहा है। तुम 5 सवाल कर रहे हो, लेकिन पहला बंदा इसने 5 सवाल पूछे, दूसरा बंदा इसने 5 सवाल पूछे, ये हो गए 10 सवाल। तीसरा बंदा आया, उसने कहा यार मुझे मैं भी 5 सवाल पूछूंगा। तीसरा बंदा आया तो उसने 5 सवाल पूछे, लेकिन उसके सवाल यूनिक नहीं थे, वो पहले 10 में थे, ठीक है ना, पहले 10 में वो सवाल थे, नॉलेज बेस बना हुआ था। तो इस बंदे के 5 की
कैटेगरी पूरी नहीं होगी। वो बोलेगा यार, बोलेगा तुम्हारे पास अभी भी 5 हैं, क्योंकि जो तुमने 5 पूछे इसका जवाब आ चुका है, ये लो उसका जवाब ये रहा। वो लिंक दे देगा, इस जवाब सवाल ये रहा, इस जवाब सवाल ये रहा। बाय द वे तुम्हारे 5 क्वेश्चन अभी भी उधर ही, डोंट वरी। चौथा बंदा आया, उसने कहा यार कि मैं 5 सवाल पूछूंगा। 3 सवाल उसके नए थे, 2 सवाल पुराने थे। तो जो पुराने थे वो उसके यूटिलाइज नहीं हुए, 3 उसके यूटिलाइज हो गए। तो लिखा आएगा अब तुम्हारे पास 2 सवाल पूछने की इजाजत है, क्योंकि जो तुम 3 सवाल लेकर आए ये नए थे। So over time, we are building up that knowledge base. This product is being launched in beta phase right now. ठीक है ना? And we have to build up, जैसे Gemini उन्होंने लॉन्च किया, सब कुछ किया, ठीक है ना? तो उन्होंने पहले बेटा में इसको बार्ड बनाया, फिर उन्होंने बाद में Gemini कर दिया, फिर उसका नाम चेंज करते रहे, अब Gemini हो गया, ठीक है ना? So it takes through a time, it takes through a learning curve, reinforcement learning, बहुत सारी चीजें इसमें हैं. So over time हम वो लिमिट हट जाएगी, क्योंकि वो लिमिट इररेलेवेंट हो जाएगी, ठीक है ना? बिकॉज आप उसके बीच में एक लेयर है जो कि एनालिसिस की लेयर है, उस लेयर को एआई यूज नहीं कर रहा। एआई यूज होता है जब कोई बिल्कुल नया सवाल हो और फिर वो एआई के पास जाए, ठीक है ना? तो अगर वो जो डिस्कॉर्ड का जो बॉट है, अगर वो नया सवाल लेकर आता है, वो बोलता है पहले मैं चेक कर लूँ ये आंसर था कि नहीं। हाँ ये आंसर कर चुके हैं यार, ये लो तुम्हारे 5 सवाल इधर ही हैं, तुमने जो 5 सवाल पूछे ये पहले आ चुके हैं, इसका आंसर ये रहा। डू यू वांट टू आस्क समथिंग न्यू? वो बोलेगा नहीं, मुझे एक और सवाल है जो मेरा बिल्कुल नया एरर मैसेज आया है या फलाना है या मुझे समझ नहीं आ रहा। वो बोलेगा ठीक है इसका ये। सो वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस दोस थिंग्स बट इट इज गोइंग टू टेक अस टाइम। सो $500 डेली का मतलब है कि आप $15,000 उसको मंथली पे दे रहे होंगे, एंड दिस इज ओनली फॉर 1000 यूजर्स, ठीक है ना? सो द कॉस्ट विल बिकम एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है? सो वी नीड टू मेक श्योर कि हम इसके अंदर बहुत सारी नई चीजें लेकर आए। इट्स अ वेरी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज। मैं तुम लोग को सब चीजें पढ़ा रहा हूं कि ऑर्गेनाइजेशन में तुमने कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करना है, क्या करना है। एआई की इंप्लीमेंटेशन अगले 20-25 साल तक होती रहेगी, दुनिया के हर फील्ड में होगी, बट इट इज गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि यार कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, क्या हो रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है, और ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं ना अलबारी, वी कैन सेल इट, एनीवन वांट्स टू बाय इट दे कैन बाय इट फ्रॉम अस, ठीक है ना? इट्स अनदर एलएलएम, ठीक है ना? A combination of different LLMs. It's getting the job done, and that's what we're doing. It's a very innovative exercise. जी, so don't worry. Allah will make it easy for you guys. जी, तौकीर भाई। एक बहुत पहले मुझसे एक सवाल पूछा था कि आपका जो कोर्स है ये जस्ट रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आपकी फीस इतनी ज्यादा क्यों है? तो मेरे ख्याल से उनको मैं वीडियो की लिंक भेजने वाला। ये वन ऑफ द खर्चा है जिसका आपको अंदाजा नहीं है। रिकॉर्डेड नहीं है, रिकॉर्डेड भी है, लाइव भी है, ये सब कुछ है। Yeah. जो अल रज़ा का कंपोनेंट है ना, वो बड़ा हैंड्स ऑन है, उसमें आपको लैब्स मिलेंगी, आप लैब्स करोगे, रिपीट करोगे, सबमिट करोगे, एआई बैठ के देखेगा। रोजाना एआई जो है ना 250-300 लैब्स रिव्यू कर रहा है। आई थिंक कि जो क्यू है अभी वो 1200 के ऊपर चली गई है। सो वी आर पुटिंग इन मोर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कैसे आती हैं? जीपीयू। सुबह 256 GB रैम फुक गई ऐसी, ठीक है ना? उन्होंने कहा भाई 256 रैम पूरी हो गई। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने उनको सीटीओ को बोला कि मैं और रैम अभी ले आता हूँ, एंड इंशाल्लाह आई विल ऑर्डर मोर एंड वी विल गेट मोर रैम इंशाल्लाह। सो द पॉइंट आई एम सेइंग इज के रैम, जीपीयू, ये सब चीज़ें बहुत, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। यू कांट रेंट दीज थिंग्स फ्रॉम द क्लाउड, it's extremely expensive from the cloud. So it's better to buy and run it on your own in your own data center. And that's what we're doing. So there's a ton of things that you guys don't know. It's better that you don't know. जी, मेरे बाल गिर जाए काफी है। जी तौकीर भाई। अब्दुल्ला जान साहब ने एक सवाल पूछा है, लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कि उन्होंने हमारे पिछले प्रोग्राम नहीं देखे हैं, तो थोड़ा सा नाइफ क्वेश्चन है ये। उन्होंने सवाल ये पूछा है कि मुझे एआई ऑप्स के पोर्टल के ऊपर एआई ऑप्स के कोर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन एचएनडी के कोर्स नजर नहीं आ रहे, तो ये कहाँ से मिलेंगे? ठीक है। ओ जी और जी। दूसरा है कि अमेरिका के लैब जो है 250 जो है, वो कोर्स के साथ साथ करूं पैरेलल या अलग से करूं उसको? तो एचएनडी के जवाब पहले दे रहे कि वो पोर्टल में कहाँ मिलेगा। एचएनडी असल में पेयरसन की क्वालिफिकेशन है, आपको अलग से उसके लिए रजिस्टर होना पड़ेगा जब वो आ जाएगा, ठीक है ना? अगले 2 से 3 महीने में एचएनडी आ जाएगा। जब वो आ जाएगा फिर आप जो है ना, एचएनडी जनवरी से हम उसको लॉन्च करेंगे, वट एवर द केसेस। अगर जल्दी हो गया तो हम उसको नवंबर में लॉन्च कर देंगे। साल में उसके 4 सेशंस हैं, 4 उसकी स्टार्टिंग डेट्स हैं, वट एवर द केसेस वी विल लेट यू नो ऑल ऑफ दोज थिंग्स।
ठीक है ना, आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक सेमेस्टर उसका जो है 6 महीने का है, तो HND में 4 सेमेस्टर्स हैं, HNC में 2 सेमेस्टर्स। ठीक है, तो टोटल यानी कि HND में 2 सेमेस्टर HNC के और फिर 2 HND मिला के 2 साल का 4 सेमेस्टर बनते हैं। तो इस तरह से जब वो आएगा देन यू विल नो। अभी आपके पास AI ऑप्स है, आप AI ऑप्स बैठ के पढ़ें, सब कुछ करें। ठीक है ना। AI ऑप्स में अल रज़ा की लैब्स आपको उस वक्त मिलती हैं जब आप अपने सारे काम एग्जाम पार्ट 1 ख़त्म कर लेते हैं और कुछ कोर कोर्सेज कर लेते हैं, तो फिर आपको एग्जाम लैब्स मिलना शुरू हो जाती हैं, फिर आप लैब्स को देखते हुए काम अपना शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना। सो टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस स्लोली एंड ग्रेजुअली, सारी जो चीज़ें हैं पोर्टल पे ही मौजूद हैं, और जब वो आएंगी देन यू विल बी एबल टू सी। HND आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, इट्स सेपरेट, इट हैज़ नथिंग टू डू विद एजुकॉल। एजुकॉल एक अलग बॉडी है, पेयरसन एक अलग बॉडी है। HND पेयरसन का है, जो डिप्लोमा इन AI आपसे है ये एजुकॉल का है। दोनों की सर्टिफिकेट पे हमारा नाम निशान भी नहीं है। ठीक है ना। जब हमारे पास यूनिवर्सिटी का चार्टर आएगा देन हमारी डिग्री के ऊपर होगा, क्योंकि ये दोनों रेगुलेटरी बॉडीज हैं, दीज आर बोथ डिफरेंट। जैसे कैम्ब्रिज का आता है तो उस पर लिखा थोड़ी होता है कि आपने सिटी से पढ़ा है या फलान से पढ़ा है या रूट से पढ़ा है, दे डोंट केयर। लिखा होता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की असेसमेंट ये है आपके लिए, दैट्स इट। जी। एक और सवाल एक खातून ने पूछा है, उन्होंने कहा ये 4-5 दिन से हमारे इसमें आ रही हैं और लाइव आ रही हैं, पर सवाल मुझे लिख के भेजे हैं तो, और उन्होंने कहा कि मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करें। ठीक है, तो खातून है ये, और इनकी एज 43 ईयर्स है, और ये इस्लामाबाद में रहती है। कह रही बहुत कॉस्टली है इस्लामाबाद में रहना। जॉब जो इनके 43K की है। इन्होंने एक कोर्स भी किया था किसी इंडियन इंडियन इदारे से ऑनलाइन, IT विजन 360 ऐसे कुछ था उसका। ठीक है ना। रिमोट जॉब पे वहाँ करती रही हैं ये, और इनके अंकल ने वो पैसे पे किए थे। उन्होंने 2 सवाल पूछे हैं। ठीक है, थोड़ा सवाल बहुत लंबा है, थोड़ा सा वो डिस्क्रिप्टिव ज्यादा है। उन्होंने पहला सवाल ये पूछा कि क्या DCS करते हुए वो अल रज़ा की लैब जो है वो एजुकॉल के एग्जाम से पहले कर सकती हैं, और सेकेंडली ये कि क्या ये UK USA या कनाडा मूव कर सकती हैं। एज फैक्टर माइंड में रखिएगा, 43 ईयर्स इनकी एज है, सिंगल है ये बेसिकली। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरा कि क्या 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 किसी सूरत में कर्ज हंसना मिल सकता है। सो कर्दल हसना का इजी स्टडी प्रोग्राम है, आप वहाँ जाके डिटेल्स पढ़ लीजिए। इन्होंने कहा कि 3.5 लाख तनख्वाह है इनकी, राइट। कितनी तनख्वाह है? 35,000। 35,000। तो जो कर्दल हसन है वो वहाँ मौजूद है, आप उसके ऊपर देख सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अल रज़ा को एग्ज़ाम ख़त्म किए पहले आप नहीं, आपको मिलेगा। सो देयर इज़ अ कंडीशंस ना, कंडीशन है, रिक्वायरमेंट है। अब बंदा बोले कि यार मुझे ना बगैर वज़ू के नमाज पढ़नी है, यार नहीं तुम्हें वज़ू करना पड़ेगा। यार अगर पानी नहीं है फिर मैं क्या करूँ, तो यार तुम्हें तयम्मुम करना पड़ेगा। अब ये तो नहीं बोल सकता कि मैं दीवार नहीं मिलेगी मुझे, हर जगह दीवार है, ज़मीन है, पत्थर है, तो मिल जाएंगे। सो देर इज़ नो रनिंग अवे। सो अल रज़ा करने से पहले तुम्हें एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। ये बोलो कि नहीं मैं एग्ज़ाम पास नहीं करूंगा, और मैं एग्ज़ाम बाद में कर लूंगा, आप मुझसे पैसे ले लो लेकिन मैं पहले वो करूंगा, तो नहीं, ऐसा नहीं। यू हैव टू डू दिस ऑन टाइम, अदरवाइज देर इज न। देखें, जो रूल्स बनाए ना उन रूल्स को मैं हिलाऊंगा नहीं, नो मैटर व्हाट हैपेंस। मेरी अपनी बहन का बेटा पढ़ रहा है, सगी बहन, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है इस दुनिया में। मुझे बहन भाइयों में सारे बहन भाई बहुत पसंद हैं, मगर मुझे उससे मोहब्बत इसलिए क्योंकि वो बहुत मुश्किलात से गुजरी है। उसके एक बच्चे को ऑटिज्म भी है, बेटी को। तो मैं इसको बहुत मुश्किलात में देखता हूँ, बट शी इज़ वेरी पायस, बहुत नेक खातून, बहुत नेक, परहेजगार, नमाजी, माशाल्लाह, पर्देदार है। ठीक है ना। मुझे उससे बहुत मोहब्बत। उसका अपना बेटा, ठीक है ना, उसके साथ मैं इतना सख्त हूँ कि अगर मुझे दुनिया में किसी का कत्ल माफ़ होता, मैं बोलता अल्लाह ताला मुझे इसका कत्ल माफ़ कर देना ताकि मैं जाके इसको कत्ल कर दूँ। ये मेरी बात नहीं सुन रहा। ठीक है ना, हम पठान लोग हैं, थोड़ा सा मतलब कि ये मसला है हमारे साथ। ठीक है ना। मैंने बोला मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ज़मीन में दबा दूंगा इसको। ठीक है ना, क्योंकि मैं सब समझाता रहा, नहीं सुन रहा था। तो मैं और किसी से इस तरह से बात नहीं कर सकता, मैं अपने बच्चों से इस तरह बात नहीं कर सकता। मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बच्चे तो मेरी बात सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो शुरू से सुनते आ रहे हैं, उनको पता है। ठीक है ना। और अगर उन्होंने मुझे कभी गुस्से में नहीं देखा, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, नहीं देखा, क्योंकि वो उनके लिए फ़ायदेमंद है। उस लड़के ने मुझे गुस्से में देखा। तो द पॉइंट इज कि जब मैंने उसको नहीं छोड़ा, ठीक है ना, तो मैं किसी को नहीं छोड़ सकता। एवरी वन नीड्स टू गो थ्रू द प्रोसेस। वो भी प्रोसेस से गुजर रहा है, सब कुछ कर रहा है। कंपनी में काम करता था, मैंने निकाल दिया, मैंने कहा जाओ, चले जाओ। डेस्क पे बैठे हुए परफ्यूम रख के सुबह शाम बैठ के परफ्यूम लगा रहे हो, तैयार होके बैठे हुए हो, पढ़ाई वढ़ाई कुछ कर नहीं रहे, दफ़ा हो जाने से।
ठीक है ना, कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। सो यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, स्लीप ऑन टाइम, वेक अप ऑन टाइम, डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स। जहां तक रही बात पैसे की कि क्या करना है, कैसे करना है, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से वो दुआ करें। एफिलिएट का प्रोग्राम है, लोग इससे पैसे कमा के, एफिलिएट से लोगों ने पैसे कमा के अपने आप को सपोर्ट करना है, अपनी तालीम को सपोर्ट करना, आपके पास भी वो ऑप्शन मौजूद है। नो वन विल गेट अ फ्री राइड, नो वन विल गेट अ फ्री राइड एनीवेयर, नॉट हियर इन द वर्ल्ड और इन द आखिरा, किसी को नहीं मिलेगी। आई मीन अल्लाह एक्सपेक्ट्स एक्सेलेंस फ्रॉम अस। जी अगला सवाल जो है उसामा नईम साहब का है ये, और ये कह रहे हैं फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं डेटा साइंस में बीएस कर रहा हूँ, 5th सेमेस्टर है, और 2026 की जून पे कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ ये ओके है, आप इसको अप्रूव करेंगे कि ये साथ में हमारा जो डिप्लोमा प्रोग्राम है EI जॉब्स का वो भी शुरू कर दें, और 12 से 15 महीने में दोनों को साथ साथ पैरेलल जो है, रूटीन बहुत हेक्टिक है लेकिन वो कह रहे हैं कि कर देंगे, और अल रज़ाक प्रोग्राम भी कर लेंगे। तो क्या दोनों को पैरेलल लेके चल सकते हैं ये? आपकी क्या गाइडेंस है? देखें, कौन से सेमेस्टर में ये अभी? ये इनका जून 2026 में खत्म होगा ये, यानी पूरा भी एक साल है तकरीबन। और 2026 में ख़त्म होगा, अभी इनके पास टाइम है, जाएं ये शुरू कर लें अपना डिप्लोमा इन AI ऑप्स। इसको बिल्कुल पैरेलल बैठ के पढ़ सकते हैं, आखिरी साल है तो प्रोजेक्ट ही होगा, इसमें इनको बहुत सारे प्रोजेक्ट के आइडियाज़ मिलेंगे, ये अपने आप को तैयार करके बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट इनको करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ज़रा अच्छी खासी अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पर एक नादिया अशरफ के नाम से एक बहन है जो ज़ारा कादरी के नाम से आई है। नादिया बहन, आप सामने आ सकती हैं मेरे, आप जो जर्मनी से हैं, वेयर आर यू? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई कैन सी? इज इट लाइक नादिया अशरफ और व्हाट? किस नाम से आप हैं, मतलब कि आप यहाँ पर मुझे अपने फ़ोन पे बताइए या व्हाट्सएप पे कि आप किस नाम से बैठी हुई हैं आप? इज दिस यू नादिया बहन, iPhone 13 Pro? ओके जी, कैन यू स्पीक? अच्छा, मैं जी आपको, अस्सलाम फैसल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बहन आवाज आ रही है, जी जी। ओके, सो iPhone 13, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू फाइंड, आई मीन दैट वाज द ओनली नेम दैट वाज लाइक डिफरेंट, राइट? जी, मैंने आपका सीवी देखा है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपका सीवी देखा है, आप स्क्रम सर्टिफाइड मास्टर हैं, सर्टिफाइड रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स हैं, ठीक है ना। ऐसा, अभी आपकी क्या जॉब है एजिलिटी में, आप क्या करती हैं, व्हाट डू यू डू लाइक? अनम्यूट करें आप जरा। जी सॉरी, कैन यू हियर मी नाउ? यस आई कैन। इनको थोड़ी जी देर के लिए जरा वो थोड़ा सा राइट दे दें ताकि बात कर सकें। जी बोलिए। जी, तो अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉर्ट ऑफ HR मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट चल रही है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अगर दूं, I'm not a techie and I'm not a hardcore developer, and I think I do not want to be a very technical person. So my question was if you could guide me where there's an intersection between tech and, let's say, communication or management or GRC. We call it like this, this convergence as GRC, governance, risk and compliance, right? Mhm. I believe that Zara Kadri, how do you know Zara Kadri? Zara, actually, we do have a relation as well, but we are very, very close friends on top of that. So that's So G. it's QADA, all right, ठीक है ना। मेरी छोटी बहन का नाम है नादिया। देखें, ज़ारा कादरी जब आई थी ना, तो उनके पास, अगर मैं आपके सीवी देखूं, ठीक है, व्हाट इज योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन? यू हैव द PMP, डोंट हैव? Bachelor's in mathematics and then master's in media and mass So comm, which are here's the thing, ठीक है ना। So look at the difference between you and Zara Kadri, right? So
you have bachelor's in general science, ठीक है ना? जी. And then mathematics and stats and economics. Then you have MA Media and Mass Communication. Where is this Kinnard College? Where is it? Kinnaird College is in Lahore. Okay, And okay. and then I moved to Germany in 2010 और अब ये जो recently मैंने masters किया ये मैंने Germany से किया था. So big data and business analytics, right? So do you know Kafka clusters? Do you know all the big data tools, or is I it- know them, but I mean, no means like you are using them, right? You're not using. I'm not using them. I learned about it in theory and we did some of the projects. So I use them वहाँ पे, but I'm not very keen on working. So in here's the tech thing. Here's the sector. thing. There's a day and night difference between you and Zara Qadri. When Zara Qadri came to us, बहुत timid थी, डरी हुई थी, क्या करूंगी मैं, कैसे होगा, किस तरह से होगा, जी. ठीक है? मैंने कहा बहन सब हो जाएगा, जाओ बैठ के पढ़ो, मुझे समझ नहीं आएगी, मैं क्या करूंगी, मैंने कहा समझ नहीं आगे बढ़ जाना, मैंने कहा हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, समझ नहीं आगे चली आना, दूसरी जगह कर लेना, ठीक है. आज की वीडियोस को स्किप कर दो, आगे चली जाओ, you will try to start understanding these things. Okay. This has been less than a year now. एक साल पूरा हो जाएगा. जी. And she secured a job. जी. I know. ठीक है जी. ना? जी. In Tech Mahindra, she called me and she was very happy. I said, "Zabardast बहन, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह." And I was really surprised. मैंने कहा ज़बरदस्त. जी, माशाल्लाह. I mean, She did well. so जी. she was brimming with confidence. She was like, and like I can see the confidence pouring out of the phone. जी. है ना? And she was very ecstatic कि भाई बहुत खुश थी. मैंने कहा बहुत अच्छी बात है. फिर मैंने कहा कि भाई और कहाँ पे इंटरव्यू करी, कि अब यूएस में एक और बैंक है, ट्रस्टी बैंक है, वहां मैंने दिया है, फाइनल राउंड पे मैं पहुंच गई. मैंने कहा बहुत अच्छी बात है. मैंने कहा ये सब पढ़े, you will, inshallah, don't worry, I will guide you. When she can do it, you can easily do anything. You and her, there is a big difference. Now the only caveat is she has gone into she knows technical stuff. She was doing Kubernetes labs, she was all the other things. She's not a developer. We are not making a developer का एक अलग ट्रैक है. The thing is कि आपका जो project management सब चीजें हैं ना, I mean everyone needs to infuse artificial intelligence in what they're doing. So होता है एक organization department होता है, इसका नाम होता है digital transformation. ठीक है? And this digital transformation is responsible for ensuring that the business requirements of the organizations they are met through technology. So this is one of the departments where there is cybersecurity, there is software development, there is DevOps, SysOps, there is AI adoption. If you complete your artificial intelligence operations and knowing that you have the communication skills, you can perhaps go into the industry as a digital transformation officer, right? And prepare the organizations for the adoption of artificial intelligence, what challenges they have to face, all the departments, because AI की infusion बहुत तेजी के साथ हो रही है. And knowing you are in Germany, you are a German citizen, ठीक है ना? वो सारी चीजें आपकी click करती हैं, so you can easily work in the European Union quite easily because they are already looking into all of those things. So my recommendation to you is, but it's a pathway. You have to learn. You have, some mornings you have to wake up and have a bitter cup of coffee, okay, or whatever you like, and have to spend time sitting there and going through Python and Linux and all the things, because unless and until you go through all of those things, you will not be able to learn and communicate, because part of the digital transformation officer is he or she needs to know how to communicate and how to convey and how to be able to understand all the things, right? You don't have to be a programmer, but the programmer and the programmer is not going to explain to you how was I able to develop this backend logic. No, that is not. He's not going to talk to you like this. He's going to explain to you, these are the core requirements, and these are the ones I'm able to fulfill. These are the ones that I'm not able to fulfill. So we need more time, etc., to get all those things done. And you can perhaps chip in and say, okay, perhaps we're looking at this in a wrong way. How we use containerization, and we can expedite the whole process of meeting the business deployments, right? And he will just say, wait a minute. Nadia knows containerization, Nadia knows SysOps, Nadia knows GRC, Nadia knows all of those things. This is going to help you in terms of making sure that you are able to converse, because that lingo is something you need to learn. Okay. So throughout this whole process,
You're not writing a single line of code, That's but awesome. you're able to read Hmm. the scripts that they are writing. You're able to read the Hmm. quotes that they are giving it to you. ठीक है ना? And you're able to communicate with them effectively. That is the skill that you need. ठीक है ना? Hmm. The thing is, if you do blockchain Mhm. doesn't mean cryptocurrency. No, cryptocurrency is haram, by the way. ठीक है ना? So no matter what other people say, I'm becoming a scholar myself. I can tell you it's haram. Totally. ठीक है ना? Okay. ठीक है ना? I'm ऐसा मस्जिद में वैसे मौलवी नहीं हूँ भाई, पढ़ा लिखा स्टैनफोर्ड MIT का मौलवी हूँ, ठीक है? It's a big difference. So the point is that it's totally haram, but blockchain technology is being adopted in multiple organizations right now, and European Union is far ahead. ठीक है ना? So जी। passport controls के लिए यूज कर रहे हैं, border controls के लिए यूज कर रहे हैं, consumer protection के लिए यूज हो रहा है, finance में यूज हो रहा है, banking में यूज हो रहा है. This is जी। supply chain में blockchain is everywhere. The adoption part is what is complicated for the organizations. So you bridge in the gap, and this digital transformation will keep on happening because IT is changing. To adapt yourself with these changes so that you can communicate these changes effectively. That is ठीक है। the pathway for you. She went through the same pathway, but she went into governance, risk, and compliance. Cybersecurity. You can go into the holistic IT view because you have some of the skills. That's why I always ask, yaar, CV क्या है? CV दिखाओ. Everyone is unique. So everyone fatwa is unique, right? ये नहीं होता ब्लैंकेट फतवा. कुछ चीजों में आप लगा सकते हैं, यार शराब हराम, खलास खत्म, ठीक है ना? जिना हराम, खलास, ठीक है ना? ये सब इट्स डन. आई मीन हराम इस हराम, ठीक है ना? अब अगर कोई बोलता है यार कि ना मुझे बैंक में काम करना है और मैं बैंक में की नौकरी के अलावा मेरे पास और कुछ है नहीं, अब मैं उसको बोलूँ यार ईमान का तकाजा है कि तुम बैंक की नौकरी छोड़ो, ठीक है ना, और तुम अल्लाह से मांगो, अल्लाह ताला तुम्हें देगा. अगर उसका ईमान अगर इतना कमजोर नहीं है, मतलब कि इतना मजबूत कमजोर है, तो वो बदजन हो जाएगा इस्लाम से. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने ना वो सबसे मांग रहे थे कि भाई अल्लाह के रास्ते में दो, जिहाद का टाइम था, एवरीवन वाज कमिंग एंड शिपिंग. सो अबू बकर सिद्दीक came and he gave away everything. Rasulullah sallallahu accepted it. Umar bin Khattab came, he gave half of it. ठीक है ना? And when this person came, he was trying to give everything. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने कहा तुम्हारे में कुछ बचा है? इसने कहा नहीं. उन्होंने कहा वापस लेके जाओ. We don't need you right now. Because he knew कि ये जो है ना दे देगा सब. And if when Allah puts him in basically an exam, he might fail the exam because he's not ready, or True. he might go in the wrong direction, right? Because so you have to be, even though Allah doesn't take exam, which is like उसके हिसाब से ही लेते हैं, ठीक है ना, जो अल्लाह ताला का, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत जुल्म से पाक है. बट स्टिल अबू बकर सिद्दीक से पूछा भाई तुमने क्या किया? उसने कहा भाई मैं अल्लाह उसके रसूल का नाम छोड़ कर आ गया, दैट्स इनफ. उमर बिन खत्ताब ने कहा नहीं, मैं आधा माल घर पे छोड़ के आया हूँ घर वालों के लिए, आधा आपके पास दे रहा हूँ. दैट वाज अ बिग थिंग, राइट? I think it happened before Ghazwa Badr or Ghazwa Uhud, something like that. But the point I'm saying is, may Allah forgive me if I say something wrong. But the point is, you have to give guidance as per the use case that the person is coming in, right? So बहुत सारे generic cases होते हैं, मेरी ये उम्र है, ये है, वो है. For you, it's digital transformation. We have a ठीक। department in our own company for digital transformation. ठीक है ना? Okay. So ठीक। when you're going through all of those things, we can give you a seat over there and say, okay, just sit here and watch how we're managing these things. And though that department sits with me, he gets shellacking every day from me. ठीक है ना? So वो बाहर होते हैं इधर ना. अभी मैंने उनको डांटा कि यार तुम लोग मेरे सामने डेटा लेकर आए हो AI प्रोजेक्ट का, कॉस्ट यहाँ से यहाँ जा रही है, और तुम लोग को ये नहीं मालूम कि ये कॉस्ट कहाँ से आ गई $500 की. मैंने कहा 500, 600, $1000 इधर उधर से करते करते मैंने कहा वो कॉस्ट जो है ना 50,000 पे चली जाती है. ठीक है? तो you need to know before you sit in front of me, come with all the numbers. ठीक है ना? और anticipate करो 10 moves आगे के मैं तुमसे क्या पूछूंगा. Digital transformation, and normally they work with the C-level staff. That's what you have to do. ठीक है जी? ये मेरा आपके लिए मशवरा है. आपको साल लगेगा पढ़ते पढ़ते, आप शायद उससे ज्यादा जल्दी पढ़ लेंगे क्योंकि आपके पास थोड़ा सा बैकग्राउंड है. उनके पास तो हाई स्कूल पास किया हुआ है यार बंदी ने, जी, है ना, कुछ भी नहीं है उसके पास. आप तो दिस अगेन, it's not apples to apples, it's apple and oranges, right? A different comparison. चलिए फिर AI कोर्स आपका ज्वाइन कर लूं. जाएं, डिप्लोमा इन AI ऑप्स पढ़ें, एग्जाम दें, तैयारी करें. यू विल जी. स्टार्ट टू सी द कनेक्शन. बोलेंगे अच्छा मुझे अब समझ आ रहा है
व्हाट इज हाँ हैपनिंग, ये क्या था, मुझे तो यूनिवर्सिटी में पढ़ा दिया, मुझे समझ नहीं आया, ये पढ़ा दिया कुछ समझ नहीं आया। एग्जैक्टली मास्टर्स में भी, सॉरी टू कट यू ऑफ, मुझे मास्टर्स में भी यही इशू लगा कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा और फिर जब इम्प्लीमेंट करने गए ऑर्गेनाइजेशंस में, सो देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस। और वहां पे जाके लगा कि ओ माय गॉड, हाउ टू सॉल्व दिस इशू, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी ने तो वो नहीं सिखाया था। समथिंग न्यू। आपने यूनिवर्सिटी में गई, आप, मैं MIT गया, वहां भी मेरे साथ ये हुआ, स्टैनफोर्ड गया, वहां भी यहाँ से ये हुआ। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, इट डजंट मैटर। ये बड़ा अच्छा वो है, आर्टिकल है, 6 reasons why higher education needs to be disrupted, right? ये HBR का है। When you have the time, go and read this. You will know exactly what is the biggest problem in the industry right now. ठीक है ना? एम्प्लॉयर को स्किल्स, नॉलेज, टाइटल, सब चीजें चाहिए। हम्म यूनिवर्सिटीज आपको, स्टूडेंट्स को जॉब, नॉलेज, टाइटल, स्टूडेंट को चाहिए जॉब, यार मुझे जॉब चाहिए, मुझे नॉलेज और टाइटल नहीं, मुझे जॉब दो भाई, मुझे, ताकि मैं कहीं काम कर सकूँ, वो बिजनेस स्टार्ट करूँ। एग्जैक्टली। यूनिवर्सिटीज उसको उल्टा सिर्फ वो पकड़ाती हैं, आपकी बड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है, फीसें बढ़ती चली जा रही हैं, 200% ऊपर तक जा चुकी हैं फीसें पिछले 20 सालों में, ठीक है ना? 600% इंक्रीमेंट हो गया है भाई, मतलब कि ऑल टाइम हाई है। हम्म और स्टूडेंट्स हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि यार मैं डिग्री करूंगा, कॉलेज से पढ़ूंगा, बस मेरी तो भाई, मैं तो बस मतलब कि वो करूंगा ना, मतलब कि MIT में लोग आते हैं, 2-2 साल तक बेरोजगार रहते हैं, ओए होए, बरिस्टा में was- काम, कॉफी बना के दे हाँ, रहा हूँ, ठीक है क्या आपको, सही है। क्या फायदा है पढ़ने यूनिवर्सिटी ऑफ का। टोरंटो दुनिया की टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में आती है, ठीक है ना? जी। जहाँ मेरे बच्चे स्विमिंग करने जाते हैं, वहाँ जो लड़का बैठा हुआ था, मैंने कहा यार लड़का शक्ल से मुसलमान लगता है, मैं उससे बात करता हूँ, मैंने सलाम की, इजिप्शियन था, ठीक है ना, यूसुफ नाम था, मैंने कहा तुम्हारा बड़ा जबरदस्त नाम है माशाल्लाह, ठीक है, अच्छी बात है। बोले कहाँ से है? क्या करते हो? कह रहा है यूनिवर्सिटी टोरंटो से इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की हुई है। तो मैंने कहा फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कह रहा है जॉब ही नहीं मिल रही, मैं क्या करूँ, ठीक है ना? सैड बेचारा। तो दिस इज, बेचारा नहीं, उसकी अपनी गलती है, उसकी अपनी पर गलती है। की भी तो कमी है ना, यूनिवर्सिटीज में तो कोई नहीं बता रहा कि देखिए हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, वी आर जस्ट टेकिंग योर मनी मैं एंड दैट्स बोल इट। बोल के थक गया, मैं पिछले 20 साल से बोल रहा हूँ ठीक है, सही है, मेरी सारी दाढ़ी सफेद हो गई यहाँ बीच में से, ठीक है ना? कोई नहीं सुनता, नो वन लिसन्स टू इट, सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे अपने खानदान में लम्स चल जा रहा है, मैंने कहा भाई लम्स जाने से कुछ नहीं होगा, साथ में ये पढ़ना पड़ेगा, क्यों इतनी महंगे 1-1.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए लगा रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं सुना, UK चला गया, एक और मास्टर्स करके आ गया, मैंने कहा भाई फारिग रहोगे, कुछ भी नहीं होगा। हम्म मैंने हम्म कहा, उसके बाद PhD करने US चला गया, मैंने कहा भाई, मैंने कहा अब मेरे पास आया, मैंने कहा मेरे पास नहीं आ, जाओ वापस जाओ। मैं तो खुद PhD का सोच रही थी कि अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप क्या किया जाए, तो अब PhD कर लेती हूँ कहीं जाके। तो आई इट्स क्योंकि हमें नहीं, अवेयरनेस की कमी तो है, दैट्स वन फैक्ट। दूसरा ये कि डिग्री कर ली, उसके बाद व्हेन आई वेंट इनटू द रियल वर्ल्ड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एवरीथिंग वेरी नाइस जी, हम IT में काम कर रहे हैं, पर उस तरह से काम नहीं हो रहा, एंड द कॉन्फिडेंस गॉट शेकन अप एंड आई वाज लाइक ओके, मे बी आई डोंट हैव द एबिलिटी टू डू दिस। तो वो अपने अंदर ही आपको डाउट होने लग जाता है। Everyone has the ability, they can do all of those things. The problem is that they are not, guidance नहीं है। यही गाइडेंस हमारे स्कॉलर्स भी कर रहे हैं, यही हमारे पॉलिटिशियंस भी कर रहे हैं, एंड दे आर मेकिंग फूल ऑफ एवरीवन, ठीक है ना? कि क्या चीज़ें करनी, कैसे करनी है, एंड वहाँ पर इसराइली जो है ना, वो दबा के मार रहे हैं मुसलमानों को, नहीं। एवरीवन स्लीपिंग, कोई टेंशन ही नहीं। भाई क्या, पूरी इस्लामी तारीख में, ह्यूमन हिस्ट्री में, एक यूरोपियन बंदा आया जर्मनी से, अल जजीरा पे बैठा हुआ था, आई वॉच अल जजीरा, राइट? तो अल जजीरा पे बैठा हुआ था, उसने कहा कि ना, इफ आई गो ऑन द स्ट्रीट्स, ठीक है ना, इन बर्लिन और एनीवेयर इन यूरोप, एंड आई गो एंड किल अ डॉग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, आई विल बी सेंट टू जेल, right? Yes, Immediately, police will nab me and they will send me to jail. Why? yes. Because I killed a dog, I mean, or a cat. Like this is a serious, right? ठीक है ना? उसने कहा इसराइल में they are killing human beings, ठीक है ना? They have wounded over 100,000. They have displaced 2.5 million people, and they have killed more than 50,000 people, and another 100,000 are missing because we can't find bodies. We don't know where they are. I mean, body मिलती है तो बोलते हैं बॉडी नहीं है, कहाँ है, मलबे में दब गया क्या, कुछ, नो वन नोस, ठीक है ना? सड़ गया, सब खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, एंड नो वन इज सेइंग एनीथिंग। No one. Me, I mean, I don't know what to say. I mean, I'm speechless. We are watching real time genocide and basically ethnic cleansing happening on
national television globally, no one says anything. True. So this is the same problem ना, इतने सारे मुसलमान कंबाइन हो जाएं, इतनी सारी हर पॉलिटिशियन की यहाँ जो है ना पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनके चार्टर्स होते हैं, बिकॉज दुनिया में एजुकेशन जो है 10% है ग्लोबल जीडीपी का 10% जो है ना एजुकेशन है। $100 ट्रिलियन का 11 ट्रिलियन यहाँ जाता है। इट्स अ ह्यूज नंबर। It is. दे आर मेकिंग फूल ऑफ एवरीवन। जंग हो, रिसेशन हो, कुछ भी हो, लोगों को फिर भी पढ़ने के लिए जाना है, लोग बच्चों को भेजेंगे। पैसे बना रहे हैं स्कूल्स, कॉलेज, दैट्स द प्रॉब्लम। नो वन केयर्स अबाउट क्या है, लेकिन बिकॉज ऑफ एआई और सब चीज़ें और सोशल मीडिया और वो चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रही हैं, तो होपफुली चीज़ें इंप्रूव होना शुरू होंगी, बट अंटिल देन आई कांट से एनीथिंग। ठीक है आप जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सबको ये अवेयरनेस दे के, तो हैट्स ऑफ टू यू। मैं ज़्यादा से जिंदा नहीं रहूंगा, मैं तो खुद मर जाऊंगा। लेकिन एनीवे, तौकीर भाई इंशाल्लाह, तौकीर भाई आई हैव टू गो नाउ, मुझे नमाज पढ़नी है, फिर निकलना है मुझे, ठीक है इंशाल्लाह। सो कल मैं दोबारा एक छोटा सा क्वेश्चन मिस फातिमा का, जी बोलिए, और चले। वो ये कह रही है कि उन्होंने 300 लैब्स 12 महीने के अंदर कर सकती हैं या 18 महीने में कर सकती हैं, अगर एआई ऑप से कोर्स लिया उन्होंने तो। यार उसमें अल्लाह। शुरू की 50-100 लैब्स बहुत आसान है, 20-20 15-15 मिनट की हैं, 10-10 मिनट की हैं, जल्दी जल्दी कर लेंगी। उसके बाद जो लैब्स होंगी, यानी कि आप वो 100 लैब्स 2 महीने में कर सकती हैं, 60 डेज खत्म। ठीक है, आपको 20-20 की लैब्स दी जाती हैं, आपने लैब मिली, आपने की, आपको टेस्ट किया, आपको स्कोर आ गया, जी आप पास हैं, आगे ले लें, आप चलें, आप और आगे ले लें, आगे ले लें। अगली जो 100 मिलेंगी वो उसमें आपको 100 दिन लग जाएंगे, 3 महीने लग जाएंगे। ठीक है ना, आखिरी जो 150 मिलेंगी, 150 से 200, उसमें आपको 3 महीने लग जाएंगे। सो अगर मैं सम अप करूं रियलिस्टिकली, हर बंदा मिनिमम 12 महीने के अंदर सारी लैब्स कर सकता है। मैक्सिमम 6 महीने का मैंने उसको ग्रेस टाइम दिया है, क्योंकि जब आप 12 महीने की फीस देते हैं तो आपको 6 महीने ग्रेस टाइम मिलता है। ठीक है, कि आप बाकी भी आराम से लैब्स कर लें। सो एसेंशियली उन लैब्स को, टास्क को करना बहुत आसान है। It's extremely easy if you pay attention and if you time yourself. It's not that difficult. ठीक है जी, चलें तौकीर भाई, मुझे जाना है, मुझे जोर की नमाज पढ़नी है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, कल मुलाकात इंशाल्लाह। करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।